21 रूहान का पागलपन। ये लकड़ी यहाँ क्या कर रही है और कैसे पहुंची, उस गार्ड ने कहा। राका, यहाँ का रूल्स जनता है ना, कुछ पूछे बिना ही खोपड़ी उड़ा देने का, तो सोच क्या रहा है, उड़ा दे इस लड़की को भी, बाकी फिर जो भी पूछना हो बादशाह पूछ लेंगे इसकी लाश से। हा हा हा, इतना बोल के वो सभी गार्ड्स हंसने लगते हैं। फिर उस गार्ड ने आरोही के हाथ को छोड़ा और अपनी गन लोड करके आरोही के सर पे रख दी और कहा, ए लड़की अपनी आखिरी सांस ले ले, वो तो सुकमाना हमारे बादशाह के हाथ नहीं लगी, इसीलिए इतनी आसान मौत मिल रही है। आई एम सॉरी नेहा, वीर, बस तुम दोनों अपना ख्याल रखना, इतना बोल के आरोही ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब आगे। राका डे से ही गन का ट्रिगर दबाने वाला था, तभी रूम के अंदर से एक गार्ड भागते हुए आया और कहा, इस लड़की को बॉस के सामने लेकर आओ। नहीं नहीं प्लीज मुझे जाने दो, मैं यहाँ गलती से आ गई थी, प्लीज मुझे जाने दो, आरोही ने अपने बचाव के लिए कहा, क्योंकि वो रूहान के सामने नहीं जाना चाहती थी। ए लड़की, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, अब चल चुपचाप। इतना कहकर राका ने आरोही का हाथ कस के पकड़ा, जिसे आरोही की आह निकल गई। राका लगभग घसीटते हुए रूम की तरफ ले जाने लगा। डे से ही रूम के पास पहुंचकर राका के तुरंत रूम का डोर खोला और आरोही को अंदर की तरफ एक झटके से छोड़ा, जिसे आरोही मुंह के बल रूहान की चेयर के पास जमीन पर गिर गई। राका ने रूहान की तरफ देखकर कहा, बॉस, ये लड़की यहाँ आकर चोरी छुपे सारी बातें सुन रही थी। नीचे के मीटिंग रूम में रखे गए किसी भी गार्ड्स को आरोही के बारे में नहीं पता था। आरोही ने नजरें उठा के रूहान को देखा, जो अपनी लाल जलती आंखों से उसे देखे जा रहा था। आरोही के डर की वजह से तुरंत अपनी नजरें नीचे कर ली। वही मीटिंग रूम में राघव, सेरा, माइकल और उसके आदमी, आर्यन, तमांग और उसके आदमी और रूहान, यानी सबका बादशाह था। सब बस आरोही को देखे जा रहे थे, जो डर के मारे कांप रही थी। फिर तमांग, जो रूहान के सामने बैठा था, जिस वजह से आरोही का चेहरा साफ नहीं देख पा रहा था, उसने अपनी गन लेकर कहा, बादशाह रूल्स के मुताबिक अब इस लड़की को मरना होगा। इतना बोल के तमांग ने अपनी गन लोड की और आरोही के ऊपर चला दी। पर्दे से ही आरोही को गोली लगने वाली थी। रूहान ने जज से उसे साइड किया और तमांग के सामने खड़ा कर दिया। आरोही को देखते ही उसके हाथों से गन छूटकर नीचे जमीन पर गिर गई और बस एकटक आरोही को देखने लगा। तभी राका आगे आया और कहा, बॉस, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, हम लोग हैं ना इस लड़की के लिए, हम लोग। राका के इतना बोलते ही रूहान ने अपनी बसंती गन निकाली, जो हमेशा उसके साथ होती है। रूहान ने बिना सोचे समझे सारी की सारी गोलियां राका के सर पे चला दी और कहा, मेरी बीवी का हाथ पकड़ा, गन भी तान दी। इतना बोल के रूहान ने सबकी तरफ देखा। जो रूहान के मुंह से बीवी वडस सुन के कब से मुंह फाड़े उसे देख रहे थे। रूहान ने आगे कहा, हाँ बीवी है ये मेरी, और किसी ने भी इसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो कसम से उसे वही मार दूंगा। फिर रूहान तमांग के सामने देखकर, क्यों तमांग, लगाना झटका, मैंने कहा था ना कि ये आरआर का वर्ड है, यहाँ पर एक परिंदा भी मेरी मर्जी के बिना पर नहीं मार सकता। तमांग, जो कब से आरोही को देखे जा रहा था, उसका दिमाग ही दे से काम करना बंद हो गया था। रूहान की बात सुन के उसे होश आया और उसने कहा, ये तो मेरी उद्धरण चिन्ह। शुश, ये सिर्फ मेरी है मिसेज आरोही रूहान राजावट, यही इसकी पहचान है, रूहान ने तमांग से कहा। फिर रूहान ने आरोही का हाथ पकड़ा, जो बस अपना सर नीचे करके खड़ी थी, और आरोही को खींचते हुए वहां से ले जाने लगा। तभी तमांग उसके सामने आया और कहा, प्लीज बादशाह जाने दो इसे, ये खेल हमारे बीच का है, इसमें से उद्धरण चिन्ह। हा 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 हा, तमांग, अभी तो खेल शुरू हुआ है और तुम अभी से। अब मुझे अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करना है, सो लेट मी गो नाउ। इतना बोल के रूहान आरोही को वहां से ले जाता है। रूहान आरोही को खींचते हुए ले जा रहा था। इस वक्त वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था, दिखने में वो किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। आप प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए मेरा हाथ, आरोही दर्द से चिल्लाते हुए कहा। वो इस वक्त रूहान से अपना हाथ छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। तभी रूहान ने गुस्से से कार का डोर खोला और आरोही को अंदर की तरफ धकेल दिया और धमको आवाज के साथ दरवाजा बंद किया, जिसे आरोही और ज्यादा डरने लगी। रूहान कार के अंदर आया और ड्राइवर सीट पर बैठ गया। आरोही ने आखिरी कोशिश के साथ कहा, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे। आरोही के इतना कहते ही रूहान ने स्फूर्ति से उसे अपनी तरफ खींचा और अपनी गोद में बिठा के एक हाथ से आरोही के जबड़े को पकड़ा और दूसरे हाथ को आरोही के सर के पीछे ले जाकर उसके बालों को पूरी तरह से खोल के कस के अपनी मुट्ठी में भर के, अब एक आवाज भी तुम्हारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए, वरना कहीं मैं गुस्से में आकर तुम्हारी जान ना ले लूं, समझी, अब चुपचाप बैठी रहो। इतना बोल के रूहान ने अपनी कार स्टार्ट की और फिर रूहान की कार हवा में धूल उड़ाकर निकल गई। थोड़ी ही देर में रूहान की कार उसके फार्म हाउस में रुकी। फिर रूहान गुस्से से उतरा और आरोही को साइड का डोर खोल के आरोही को खींचते हुए बाहर निकाला और लगभग घसीटते हुए अंदर की तरफ ले जाने लगा। आरोही गिरते पड़ते रोते हुए रूहान के साथ चली जा रही थी, क्योंकि आरोही रूहान के लंबे लंबे कदमों का साथ नहीं दे पा रही थी। अंदर आते ही रूहान ने उसे बेदर्दी से सीढ़ियों पर भी खींचकर रूम की तरफ ले गया। रूम में आते ही आरोही को अंदर की तरफ धकेलकर उसका हाथ छोड़ा। बड़ी ही मुश्किल से आरोही ने खुद को गिरने से बचाया।
आरोही को छोड़ने के बाद रूहान ने गुस्से से अपनी टाई और ब्लेजर को उतारा और नीचे फेंक दिया। फिर रूम का दरवाजा लॉक करके आरोही के पास आया और उसकी बाजुओं को पकड़कर बाथरूम में ले आया। फिर शॉवर ऑन करके रूहान ने पीछे से हक किया और आरोही की पीठ को अपने सीने से लगाकर कहा, जान, मैंने कहा था ना कि तुम पर मुझे मेरे सिवा किसी की भी छुअन नहीं चाहिए। हम पीछे से रूहान ने आरोही के बालों को स्निफ करते हुए कहा। वो में डर के वजह से आरोही की हालत खराब होने लगी थी। उसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। जासूसी करने की क्या जरूरत थी? बीवी, कुछ जानना था तो मुझे पूछ लेती। हम रूहान ने आरोही के बालों को साइड करके अपने होठ आरोही की गर्दन पर रखते हुए कहा। आई एम सॉरी प्लीज, आरोही ने अब रोते हुए कहा। आरोही की बात सुन के रूहान ने उसे अपनी तरफ किया और कहा, नो बेबी नो, अब सॉरी का वक्त खत्म हो गया है, अब सिर्फ पैनिशमेंट मिलेगी। हम इतना बोल के रूहान ने बिना एक पल गवाए आरोही को पीछे दीवार से लगाकर आरोही के नर्म होठ पर अपने सख्त होठ रखकर पागलों की तरह किस करने लगा। 20 मिनट बाद रूहान ने आरोही के होठों पर कस के बाइट किया जिसे आरोही की आह निकल गई। अब आरोही और ज्यादा रोने लगी क्योंकि अब आरोही के होठ पूरी तरह सूज गए थे। फिर भी रूहान ने उसके होठों को एक पल के लिए भी आजाद नहीं किया। देर से ही आरोही को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। रूहान को एहसास होते ही उसे आरोही को छोड़ा और पीछे से उसके बालों को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर की तरफ करके उसकी गर्दन पर रुल्ली किस और बाइट करने लगा। अब रूहान आरोही को ठीक से सांस लेने के भी मोहलत नहीं दे रहा था। अब रूहान ने एक हाथ से आरोही के बालों कसकर पकड़ा था। आरोही ने अपना हाथ पीछे की तरफ करके रूहान के हाथों से अपने बाल छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए, आप प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए, आरोही ने दर्द से कराहते हुए कहा। तो आगे क्या करेगा रूहान आरोही के साथ? कौन है तमांग जो आरोही को बचाना चाहता था? चैप्टर 22 रूहान का गुस्सा और हॉट रोमांस। आरोही की बात सुन के रूहान ने उसे अपनी तरफ किया और कहा, नो बेबी नो, अब सॉरी का वक्त खत्म हो गया है, अब सिर्फ पैनिशमेंट मिलेगी। हम इतना बोल के रूहान ने बिना एक पल गवाए आरोही को पीछे दीवार से लगाकर आरोही के नर्म होठ पर अपने सख्त होठ रखकर पागलों की तरह किस करने लगा। 20 मिनट बाद रूहान ने आरोही के होठों पर कस के बाइट किया जिसे आरोही की आह निकल गई। अब आरोही और ज्यादा रोने लगी क्योंकि अब आरोही के होठ पूरी तरह सूज गए थे। फिर भी रूहान ने उसके होठों को एक पल के लिए भी आजाद नहीं किया। देर से ही आरोही को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। रूहान को एहसास होते ही उसे आरोही को छोड़ा और पीछे से उसके बालों को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर की तरफ करके उसकी गर्दन पर रुल्ली किस और बाइट करने लगा। अब रूहान आरोही को ठीक से सांस लेने के भी मोहलत नहीं दे रहा था। अब रूहान ने एक हाथ से आरोही के बालों कसकर पकड़ा था। आरोही ने अपना हाथ पीछे की तरफ करके रूहान के हाथों से अपने बाल छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए, आप प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए, आरोही ने दर्द से कराहते हुए कहा। अब आगे पर रूहान डे से गुस्से से पागल ही हो गया था। आरोही का रोना, उसका दर्द, उसकी चीखें, इन सब का डे से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। पर रूहान को अब आरोही को पूरी तरह से अपना बनाने का जुनून सवार हो गया था जिसके आगे उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। तुम्हें नहीं छूने देना चाहिए था उसे खुद को क्यों? जब उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा तब तुमने उसे हाथ पकड़ने दिया। हम, तुम जानती हो ना, तुम मेरी हो, हम तुम्हारा, सब कुछ मेरा है। रूहान ये बोलते हुए किसी सनकी से कम नहीं लग रहा था। रूहान ने आरोही का वही हाथ पकड़ के उसके हाथ को अपने गाल पर स्नीफ करते हुए कहा। आरोही ने डरते हुए अपना हाथ पीछे खींचकर, प्लीज मुझे जाने दीजिए, अब ऐसा नहीं होगा प्लीज। अब जो हो गया है उसका क्या जान हम, रूहान ने आरोही को कमर से पकड़ के अपने करीब खींचते हुए कहा। आई एम सॉ, आरोही के इतना बोलते ही रूहान ने गुस्से से कहा, ये क्या कब से सॉरी सॉरी लगा रखा है? तुम्हें लगता है कि मैं जाने दूंगा? एक सॉरी कहने से हम कब से सॉरी सॉरी, दिमाग खराब कर दिया। इतना कहकर रूहान ने फिर से आरोही के होठों पर अपने होठ रख के रुडली किस करने लगा। पर वो किस कम और बाइट ज्यादा कर रहा था। अब वो पूरी तरह से खुद पर से कंट्रोल खो चुका था। तो रूहान ने आरोही को दीवार की तरफ मोड़कर आरोही के ड्रेस की जिप खोलकर आरोही के बालों को साइड करके उसकी पीठ पर लगातार किस और बाइट किए जा रहा था। अब रूहान पागल हो चुका था। फिर रूहान ने ऊपर से आरोही के गाउन को नीचे की तरफ सरका दिया और पीछे से ही उसकी अपर इनवे पर अपने होठ रख के अपने दांतों से उसका हुक लगभग तोड़ लिया। ऐसा होते ही आरोही की जान हलक में अटक गई और जैसे उसका दिमाग काम करना ही बंद हो गया हो। रूहान ने उसे अपनी तरफ घुमाया और आरोही की अपर इनवे को एक झटके से आरोही से अलग कर दिया। आरोही ने खुद को कवरने के लिए जैसे ही अपने हाथों आगे किया तभी रूहान ने तुरंत अपने एक हाथ में आरोही के दोनों हाथों को पकड़कर उसके सर के ऊपर कर दिया। आरोही ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली क्योंकि अब आरोही अपर न्यूड होकर रूहान के सामने थी जिसे आरोही शर्म से पानी पानी हो रही थी। रूहान बस एकटक आरोही को देखे जा रहा था। सच में तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो हर तरह से, इतना बोल के रूहान हल्का झुका और आरोही के सीने को अपने मुंह में भर के उसे सक के साथ साथ लीक करने लगा। प्लीज मम मत करिए, ये गलत है। आरोही ने बहुत मुश्किल से अपनी आंख खोली और इतना कहा, मैं तुम्हारा पति हूँ और ये मेरा हक है, तुम मुझे कुछ भी करने से नहीं रोक सकती। ये कहते हुए रूहान का हाथ आरोही की कमर के नीचे जा रहा था। आरोही ने जैसे ही ये महसूस किया उसने फिर से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और कहा, अभी मैं रेडी नहीं। आरोही जैसे ही आगे कुछ कह को हुई कि तभी रूहान का हाथ अपने प्राइवेट पार्ट पर महसूस हुआ और इसके आगे वो कुछ भी बोलने के लायक ना बची। रूहान से अब बिना एक पल गवाए आरोही को ऐसे ही अपनी बाहों में उठाया और बाहर आके आरोही को बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। आई नीड यू सो मच, रूहान ने आरोही को देखकर कहा।
आरोही ने बिना कुछ कहे अपनी करवट बदली। अब रूहान के सामने आरोही की पीठ थी। रूहान ने उसकी पीठ पर अपनी जीभ से लीक करके, हे माय लिटिल चेरी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अब और नहीं रोक सकता खुद को, इतना बोल के आरोही को अपनी तरफ किया और आरोही के होठ पर अपने होठ रखकर पागलों की तरह किस करने लगा और अपने एक हाथ से आरोही के लोअर इनरवियर को उतार दिया। आरोही ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। ओपन योर आइज बीवी, रूहान ने आरोही के ऊपर से उठकर कहा। पर आरोही अभी भी अपनी आंखें नहीं खोल रही थी। फिर रूहान ने थोड़ी सर्द आवाज में कहा, अगर तुमने अपनी आंखें नहीं खोली तो जो काम प्यार से करना चाहता हूँ वो बेदर्दी से करना भी जानता हूँ। ये सुनते ही आरोही ने अपनी आंखें खोली और रूहान को देखने लगी। कम इन, इतना बोल के रूहान अपने पेंट की तरफ इशारा किया और कहा, उतारो इसे वैसे ही जैसे मैंने तुम्हारे कपड़े उतारे। मम्मी के कैसे, आरोही ने अपनी नजरें नीचे करके। आरोही के इतना बोलते ही रूहान अपनी बैग निकली और बेड पर जाके आरोही के दोनों हाथों को बांध के बेड से बांध दिया। रूहान ने ये सब इतनी जल्दी किया था कि आरोही को कुछ समझने का मौका ही ना मिला। जब मैं कुछ करने के लिए कहूँ तो तुरंत उसे कर लिया करो, समझी, रूहान ने आरोही के हाथ को बांधते हुए कहा। फिर रूहान ने अपने कपड़े उतार कर साइड में फेंक दिए और आरोही के ऊपर आ गया। रूहान पागलों की तरह आरोही को बॉडी को किस और लीक किए जा रहा था। आरोही के हाथ बंधे होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वो बस अपना सर इधर उधर घुमा रही थी। रूहान आरोही को कमर पर बाइट कर रहा था और उसके दोनों हाथ आरोही के सीने पर थे जिसे वो जोर जोर से प्रेस कर रहा था, जिसे आरोही की आहें निलक रही थी। आप प्लीज अम्मा, आरोही ने मौन करते हुए कहा। फिर रूहान ने आरोही की थाई पर कस के बाइट किया जिसे आरोही की चीख निकल गई। फिर रूहान ने अपने दोनों हाथों से आरोही के पैरों को खोलकर उसके लोअर पार्ट पर अपने होंठ रख दिए। अब आरोही की हालत हद से ज्यादा खराब हो गई थी और वो पूरी पसीने से भीग गई थी। रूहान पागलों की तरह आरोही के लोअर पार्ट पे किस और लीक कर रहा था। करीब 20 मिनट बाद वो ऊपर आया, आरोही की गर्दन पर किस करते हुए अपने एक हाथ को आरोही के लोअर पार्ट पे रख दिया। फिर अपनी दो उंगली उसके अंदर घुसा के मूव करने लगा। रूहान के इस सेक्शन से आरोही की चीख निकल गई। आप प्लीज छोड़ दीजिए, निकालिए प्लीज, बहुत दर्द हो रहा है, आरोही ने दर्द भरी आवाज में कहा। ये करना जरूरी है जान, वरना मैं कैसे समाऊंगा तुम में हम, रूहान ने अपने हाथों की स्पीड बढ़ाते हुए। जैसे ही आरोही पूरी तरह से रूहान के कंट्रोल में हुई वैसे ही आरोही ने हाथों को खोला और बिना एक पल गवाए रूहान ने एक झटके से खुद को आरोही के अंदर पुश किया और फिर रूहान ने अपनी हरकतें शुरू कर दी। आरोही चीखे जा रही थी, उसकी आहें और सिसकियां अब रूहान के कानों को सुकून पहुंचा रही थी। ऐसे ही 5 घंटे तक रूहान आरोही के साथ वो सब करता रहा। कभी आरोही को खुद पर लेटाता तो कभी आरोही को पीछे करके पेट के बल लेटाकर उसके साथ वो सब करता रहा। अब आरोही बेहोश होकर लेटी थी पर रूहान का मन अभी भी नहीं भर रहा था। फिर भी आरोही को बेहोश देखकर उसे छोड़ा, ऐसे ही आरोही को अपनी बाहों में भरकर सो गया। तो क्या होगा आगे रूहान और आरोही के साथ? क्या रूहान को पता चलेगी आरोही की सच्चाई? आरोही मेरी बेटी है। वेदिका, वेदिका उठो, ये क्या हुआ? जैसे ही आरोही पूरी तरह से रूहान के कंट्रोल में हुई वैसे ही आरोही ने हाथों को खोला और बिना एक पल गवाए रूहान ने एक झटके से खुद को आरोही के अंदर पुश किया और फिर रूहान ने अपनी हरकतें शुरू कर दी। आरोही चीखे जा रही थी, उसकी आहें और सिसकियां अब रूहान के कानों को सुकून पहुंचा रही थी। ऐसे ही 5 घंटे तक रूहान आरोही के साथ वो सब करता रहा। कभी आरोही को खुद पर लेटाता तो कभी आरोही को पीछे करके पेट के बल लेटाकर उसके साथ वो सब करता रहा। अब आरोही बेहोश होकर लेटी थी पर रूहान का मन अभी भी नहीं भर रहा था। फिर भी आरोही को बेहोश देखकर उसे छोड़ा, ऐसे ही आरोही को अपनी बाहों में भरकर सो गया। अब आगे दूसरी तरफ एक बड़े से कॉटेज में एक आदमी अपने चेहरे हाथ रख कर सोफे पर बैठा हुआ था। तभी एक आदमी आगे आया और कहा, तमांग, इतने सालों में कभी कभी मैंने तुम्हारे चेहरे पर डर नहीं देखा जब तुमने बिना उस लड़की को देखे उस पर गोली चलाई और फिर उसे देखने के बाद तुम्हारे चेहरे पर वो डर था कि कहीं उसे कुछ हो गया होता तो तुम्हारी दुनिया खत्म हो जाती। आखिर कौन है वो लड़की, तुमने उसे मारा? उद्धरण चिन्ह। वो आदमी इसके आगे कुछ भी बोलता उससे पहले तमांग अपनी जगह पर से उठा और उसका कॉलर पकड़ के कैसे मार देता उसे, कैसे अपनी ही बेटी को अपने हाथों से मार देता। वो तुम्हारी बेटी पर कैसे? उस आदमी ने कहा, हाँ मेरी बेटी है, वो आरोही मेरी बेटी है। उस दिन अगर मैं वेदिका, आरोही की मम्मा, को बचा लेता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता और नहीं तुषार से तमांग बनता। इतना कहकर वो फिर से सोफे पर बैठ गया। क्या हुआ था उस दिन? उस इंसान ने तमांग के बाजू में बैठते हुए कहा। उस दिन से ही ये रेस शुरू हो गई थी जब मेरी वेदिका मुझे दूर हुई, तमांग ने कुछ सोचते हुए कहा। फ्लैशबैक। तुषार, तुषार छोड़ो मुझे, वेदिका ने हंसते हुए कहा। नहीं, आज नहीं छोड़ सकता, इतने महीनों बाद आया हूं तो इतनी आसानी कैसे छोड़ दूं मेरी जान, तुषार ने वेदिका को पीछे से हक करते हुए कहा। अब तुम 3 बच्चों के बाप हो, अब तो सुधर जाओ, वेदिका ने कहा। तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत हो कि तुम्हारे साथ 3 तो क्या पूरी क्रिकेट टीम खड़ी कर दूं, तुषार ने पीछे से वेदिका की गर्दन पर किस करते हुए कहा। क्या कर रहे हो तुम? आरोही आती ही होगी हॉस्टल से, वो भी खास तुमसे मिलने, वो देखेगी तो क्या सोचेगी हमारे बारे में? नेहा और वीर तो छोटे हैं पर आरोही अब सब समझने लगी है और तुम्हें पता है आरोही बिल्कुल तुम पर गई है, उसके भी गर्दन पर वही निशान है जो तुम्हारी गर्दन पर है। अब छोड़ो मुझे, वेदिका ने तुषार को धक्का देकर कहा। हाँ तो आरोही है भी तो मेरी ही बेटी, वैसे खूबसूरत वो तुम्हारे जैसी है और वो आएगी तो यही सोचेगी कि मेरे पापा कितना प्यार करते हैं।
तुषार इसके आगे कुछ कहता उसे पहले उसके फोन पर एक कॉल आता है। तुषार ने कॉल उठाया, फिर दूसरी तरफ से एक आदमी ने कहा, हेलो सर, आपको अभी के अभी ऑफिस आना होगा, कुछ काम अभी भी बाकी रह गया है, वो आपको पूरा करना है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। इतना बोल के तुषार ने कॉल कट कर दिया। फिर वेदिका से कहा, जान मुझे ऑफिस जाना होगा, फिर से थोड़ा काम रह गया है, बस वो पूरा कर लूँ, फिर अपनी क्रिकेट टीम पर फोकस करते हैं। इतना बोल के वो वेदिका के फोरहेंड पर किस करके निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वेदिका किचन में काम कर रही थी कि तभी 4-5 लोग आए जिसने फुल ब्लैक कपड़े और अपना चेहरा मास्क से ढका था। कौन हो तुम लोग और अंदर कैसे? वेदिका इसके आगे कुछ कहती उससे पहले ही उनमें से एक आदमी ने वेदिका के पेट में छुरा घोंप दिया, जिसे वेदिका की चीख निकल गई। तुम्हारे पति ने मेरे बॉस को धोखा दिया और उसे क्या लगा वो इतनी आसानी से बच जाएगा? बता वो संदूक कहाँ है? उस आदमी ने वेदिका के पेट के अंदर छुरा घुमाते हुए कहा। फिर उसे एक झटके से छुरा निकाला, तभी दूसरे आदमी ने पीछे से घोंप दिया, फिर वेदिका को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और वहां से निकल गए। अब वेदिका खून से लथपथ हो गई जमीन पर पड़ी थी, अभी भी उसकी सांसें चल रही थी कि तभी आरोही आती है और वेदिका को देखते ही, मम्मा मामा, मम्मा ये क्या हुआ आपको, ये किसने किया? इतना बोल के आरोही जोर जोर से रोने लगी। बेटा तुम मुझे वादा करो कि तुम यहाँ से बहुत दूर चली जाओगी और कभी भी यहाँ वापस नहीं आओगी, वेदिका ने अपने पेट पर हाथ रखकर बड़ी मुश्किल से कहा। तभी दरवाजे से एक आदमी आया, उसकी उम्र करीब 65 साल की होगी। बेटा ये क्या हो गया तुम्हें, चलो उठो बेटा हम हॉस्पिटल चलते हैं, उस आदमी ने वेदिका को देखकर कहा। नहीं ए नहीं शंभू चाचा, आप आरोही, नेहा और वीर को लेकर बहुत दूर चले जाए प्लीज चाचा, और याद रहे आरोही किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए, सिर्फ आरोही ही वो संदूक तक पहुंच सकती है, वेदिका ने कहा। नहीं मम्मा मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, नेहू और वीर को मैं कैसे संभालूं मम्मा, वो दोनों अभी बहुत छोटे हैं मम्मा, चलो ना हम हॉस्पिटल चलते हैं, आरोही ने रोते हुए कहा। आई एम सॉरी बेटा। इतना बोल के वेदिका की सांसें थम गई और उसका हाथ आरोही के हाथों से छूटकर जमीन पर गिर गया। मम्मा मम्मा आई नीड योर मम्मा प्लीज मम्मा, आरोही ने वेदिका को हिलाते हुए कहा। बेटा चलो यहाँ से, शंभू चाचा ने आरोही को खड़ा करके कहा। नहीं मैं अपनी मम्मा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे जानना है कि ऐसा किसने किया मेरी मम्मा के साथ, आरोही ने कहा। बेटा समझने की कोशिश करो भी, यहाँ रुकना सही नहीं है, वो लोग फिर से आ सकते हैं, अगर उसने तुम्हें या फिर बच्चों को कुछ कर दिया तो, चाचा ने कहा। इतना बोल के वो आरोही, नेहा और वीर को लेकर निकल गए। थोड़ी देर बाद तुषार घर वापस आता है और अंदर आते ही वो वेदिका को देखता है तो मानो जैसे उसकी दुनिया ही खत्म हो गई हो, उसकी सांसें ही रुक गई हो। फिर वो भागते हुए वेदिका के पास आया। वेदिका वेदिका उठो उठो, ये क्या हुआ तुम्हें? वेदिका प्लीज आंखें खोली मेरी जान। इतना बोल के वो वेदिका को पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। थोड़ी देर बाद उसे कुछ याद आया और उसने अपना लैपटॉप खोल के घर का सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगा। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे वो गुस्से से पागल होता जा रहा था। शेख अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये वादा है मेरा तुझसे कि तेरी दुनिया में आके मेरी वेदिका के एक एक आंसू और खून का हिसाब दूंगा, तेरी दुनिया में आके तुझ पर राज करूंगा, पर उसे पहले मुझे आरोही के पास जाना होगा, उसे सेव करना होगा, तुषार के कहा। फ्लैशबैक एंड उस दिन मैंने अपना सब कुछ खो दिया, शिशिर अपने बच्चों को पागलों की तरह ढूंढा पर नहीं मिले, अपनी बीवी को मरते देखा, ये खून खराबे वाली दुनिया में आया और तुषार से तमांग बनने के बाद कभी हिम्मत नहीं हुई कि आरोही के पास जाऊं, क्योंकि डर सा लगता है कहीं वेदिका के साथ जो हुआ वो मेरे बच्चों के साथ ना हो जाए, इसीलिए आरोही का जिक्र भी नहीं किया इतने सालों में, तमांग ने कहा। अब उसे कोई कुछ नहीं कर सकता तमांग, वो अब बादशाह को बीवी बन चुकी है, शिशिर ने उठते हुए कहा, फिर तमांग के कांधे पर हाथ रखकर। कोई भी ऐसा नहीं है जो आरोही का कुछ बिगाड़ सके, क्योंकि रूहान उसे सबसे बचाएगा, पर आरोही को रूहान से बचाने वाला कोई नहीं है। वो आरोही को कुछ नहीं कर सकता क्योंकि हर कोई उस संदूक तक पहुंचना चाहता है, उसके लिए आरोही का होना जरूरी है, तमांग ने कहा। तो क्या रूहान फिर से बादशाह बन के राज करेगा पूरे अंडरवर्ल्ड पर? शिशिर ने कहा। नहीं शिशिर, इस बार वो अपने ससुर से नहीं जीत सकता, आरोही को आना ही होगा मेरे पास, तमांग ने कहा। वाइन उठाए और कहा। क्या वो आरोही को इतनी आसानी से जाने देगा? शिशिर ने कहा। नहीं कभी नहीं, क्योंकि उस वक्त मैंने रूहान की आंखों में वो ही जुनून, सनक, जिद आरोही के लिए देखी जो मेरी वेदिका के लिए थी, या फिर शायद उसे भी ज्यादा आरोही उसका जुनून है, तमांग ने कहा। फिर कैसे जीतेंगे हम ये रेस? शिशिर ने कहा। मुझे तो बस मेरी बेटी को जितना है, वैसे रूहान है बड़ा हैंडसम, अच्छा लगता है आरोही के साथ, पर अब तो वो दामाद है और इतनी आसानी से अपने ससुर पे हुक्म नहीं चलाने दूंगा, तमांग के इतना कहते ही सब लोग हंसने लगे। तो क्या होगा आगे? क्या आरोही मिल पाएगी अपने पिता से, या फिर आरोही भी खुद है एक राज? अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं जाने मन? नहीं शिशिर, इस बार वो अपने ससुर से नहीं जीत सकता, आरोही को आना ही होगा मेरे पास, तमांग ने कहा। वाइन उठाए और कहा। क्या वो आरोही को इतनी आसानी से जाने देगा? शिशिर ने कहा। नहीं कभी नहीं, क्योंकि उस वक्त मैंने रूहान की आंखों में वो ही जुनून, सनक, जिद आरोही के लिए देखी जो मेरी वेदिका के लिए थी, या फिर शायद उसे भी ज्यादा आरोही उसका जुनून है, तमांग ने कहा। फिर कैसे जीतेंगे हम ये रेस? शिशिर ने कहा।
मुझे तो बस मेरी बेटी को जितना है वैसे रूहान है, बड़ा हैंडसम, अच्छा लगता है आरोही के साथ, पर अब तो वो दामाद है और इतनी आसानी से अपने ससुर पे हुक्म नहीं चलाने दूंगा। तमान के इतना कहते ही सब लोग हंसने लगे। अब आगे। दूसरी तरफ अगली सुबह रूहान का फार्म हाउस। रूहान के रूम में इस वक्त रूहान आरोही को अपनी बाहों में भर कर सो रहा था। तभी सूरज की हल्की हल्की किरणें आरोही के चेहरे पर आने से आरोही कसमसाने लगी, जिससे रूहान की नींद खुल गई। रूहान ने दे से ही अपनी आंखें खोली और उसके सामने आरोही का खूबसूरत चेहरा आ गया। रूहान हल्का उठा और आरोही के बालों को सहलाने लगा। कितनी खूबसूरत हो तुम मेरी जान, कैसे कंट्रोल खुद को, इतना बोल के आरोही के लिप्स पर पैक करता है। पर इस वक्त रूहान और आरोही दोनों ही पूरी तरह न्यूड थे, इसलिए रूहान नीचे से हार्ड होने लगा था। थोड़ी देर देखने के बाद रूहान ने आरोही के ऊपर से एक झटके में ब्लैंकेट को उठाकर फेंका और आरोही के ऊपर आके उसके नेक पर किस करने लगा, जिससे आरोही की नींद खुल गई। रूहान को ऐसे खुद के ऊपर देख के आरोही की आंखें बड़ी हो गई और उसने रूहान को धक्का देकर कहा, ये क्या कर रहे हैं आप, प्लीज मुझे वॉशरूम जाना है। रूहान आरोही की बात सुन के उसे देखता है और उसके ऊपर से उठकर आरोही को ऐसे ही अपनी गोद में उठा लेता है। आरोही शर्म से अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि रूहान ने भी इस वक्त कुछ नहीं पहना था। क्या हुआ बीवी, कल रात तुमने बहुत अच्छे से देखा है, देखा क्या बहुत कुछ किया है, फिर भी शर्मा रही हो हम, रूहान ने आरोही को वॉशरूम में ले जाते हुए कहा। वॉशरूम में आते ही आरोही ने कहा, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, प्लीज बाहर जाए। क्यों, मैं क्यों जाऊँ, मुझे भी तो शॉवर लेना है, वो भी तुम्हारे साथ, वैसे भी मेरा घर, मेरा रूम, मेरा वॉशरूम और बीवी भी मेरी है, रूहान ने आरोही को कमर से पकड़ते हुए कहा। इतना बोल के रूहान ने शॉवर ऑन कर दिया और शॉवर का ठंडा पानी दोनों पर गिरने लगा। आरोही तो शर्म से मरी जा रही थी। रूहान ने बिना एक पल गवाए आरोही के लिप्स पर अपने लिप्स रखकर सॉफ्टली स्मूच करने लगा। थोड़ी देर बाद आरोही की सिसकियां और दर्द भरी आहें पूरे बाथरूम में गूंजने लगी। दूसरी तरफ राजावत पैलेस। गुड मॉर्निंग आंटी, क्या मैं कुछ मदद करूं, नेहा ने किचन में आते हुए कहा। नहीं बेटा, यहाँ सर्वेंट है ना, तो तुम क्यों करोगी, मैं तो बस राघव के लिए कॉफी बना रही थी, उसे सिर्फ मेरे हाथों की ही कॉफी पसंद है, देविका जी ने नेहा को देखकर कहा। हमीर नवाबजादा, नेहा ने मुंह बनाते हुए अपने मन में कहा। बेटा तुम्हें कुछ चाहिए, देविका जी ने नेहा से पूछा। नहीं आंटी, क्या मैं खुद से कुछ बना सकती हूँ प्लीज आंटी, नेहा ने देविका जी से कहा। ठीक है बेटा, अगर तुम अपने मन से कुछ बनाना चाहती हो तो बना सकती हो, वैसे भी ये तुम्हारा ही घर है तो पूछने की क्या जरूरत है, देविका जी ने नेहा के गाल पर अपना हाथ रख के कहा। थैंक यू आंटी, आप कितनी अच्छी है, नेहा ने देविका जी को हक करके कहा। अच्छा बेटा, मैं बाहर जा रही हूँ, क्या तुम मेरा एक काम करोगी, देविका जी ने नेहा से कहा। हाँ कहिए ना, नेहा ने देविका जी के हाथों पर अपना हाथ रखकर कहा। बेटा वो मुझे बाहर जाना है और राघव को कॉफी भी देनी है, क्योंकि राघव और रूहान कभी भी किसी सर्वेंट को अपने रूम में अंदर नहीं आने देते, मुझे ही जाना पड़ता है राघव के रूम में, जब वो उठेगा तो उसे कॉफी अपने टेबल पर चाहिए होगी, तो क्या तुम दे आओगी प्लीज बेटा, देविका जी ने नेहा को रिक्वेस्ट करते हुए कहा। हम ठीक है आंटी, मैं दे आऊंगी, नेहा ने कहा। थैंक यू बेटा, इतना बोल के देविका जी बाहर की तरफ निकल गई। उसके जाते ही नेहा ने खुद से कहा फंस गई, मैं कितनी भी कोशिश करूँ उस अमीर नवाबजादे से दूर रहूं, पर आंटी कितनी अच्छी है, इसीलिए मना भी तो नहीं कर सकी। इतना बोल के उसने एक गहरी सांस ली और कॉफी लेकर राघव के कमरे की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद नेहा राघव के कमरे के बाहर खड़ी थी, उसने धीरे से डोर खोला और अंदर चली गई। इस वक्त पूरा रूम खाली था, ये देखकर नेहा खुश हो गई और कहा, वाह अच्छा है वो अमीर नवाबजादा यहाँ नहीं है। इतना बोल के नेहा जल्दी से कॉफी टेबल पर रखी। दे से ही नेहा जाने के लिए मुड़ने वाली थी, तभी राघव ने पीछे से उसे हक कर लिया और अपने हाथ नेहा की कमर पर होल्ड कर लिए। राघव के इस सेक्शन से नेहा ने कहा, कौन कौन है, छोड़ो छोड़ो मुझे। अरे शांत हो जाओ, तीखी मिर्ची, मेरे सिवा कौन तुम्हें ऐसे हाथ लगा सकता है, राघव ने नेहा को अपनी तरफ घुमाकर कहा। आप बार बार मुझसे चिपकते क्यों हैं, ऐसे छोड़े मुझे, नेहा ने राघव को खुद से दूर करते हुए कहा। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं जाने मन, इतना बोल के राघव ने नेहा को अपनी गोद में उठा लिया और बेड पर ले जाके लेटा दिया और खुद भी उसके ऊपर आ गया और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर बेड पर प्रेस करके कहा। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं शादी से पहले तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूंगा जब तक तुम रेडी ना हो जाओ, पर एक बात अपने मन में बिठा लो कि तुम मेरी हो, जो भी करना होगा वो तुम्हें मेरे साथ ही करना है, तो किसी और के बारे में सोचने की भी गलती मत करना। इतना बोल के राघव ने बिना एक पल गवाए नेहा के होठों पर अपने होठ रख दिए। तो क्या होगा अब आगे, क्या होगा आरोही और रूहान की कहानी में, या फिर आ जाएगा कोई आरोही और रूहान के बीच में। कहा जा रही थी जान। दे से ही नेहा जाने के लिए मुड़ने वाली थी, तभी राघव ने पीछे से उसे हक कर लिया और अपने हाथ नेहा की कमर पर होल्ड कर लिए। राघव के इस सेक्शन से नेहा ने कहा, कौन कौन है, छोड़ो छोड़ो मुझे। अरे शांत हो जाओ तीखी मिर्ची, मेरे सिवा कौन तुम्हें ऐसे हाथ लगा सकता है, राघव ने नेहा को अपनी तरफ घुमाकर कहा। आप बार बार मुझसे चिपकते क्यों हैं, ऐसे छोड़े मुझे, नेहा ने राघव को खुद से दूर करते हुए कहा। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं जाने मन, इतना बोल के राघव ने नेहा को अपनी गोद में उठा लिया और बेड पर ले जाके लेटा दिया और खुद भी उसके ऊपर आ गया और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर बेड पर प्रेस करके कहा।
मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं शादी से पहले तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूंगा जब तक तुम रेडी ना हो जाओ, पर एक बात अपने मन में बिठा लो कि तुम मेरी हो, जो भी करना होगा वो तुम्हें मेरे साथ ही करना है, तो किसी और के बारे में सोचने की भी गलती मत करना। इतना बोल के राघव ने बिना एक पल गवाए नेहा के होठों पर अपने होठ रख दिए। अब आगे। राघव के इस एक्शन से नेहा तो डे से सदमे में पहुंच गई हो, फिर वो राघव को धक्का देने लगी, पर राघव ने नेहा के दोनों हाथों को पकड़कर उसके सर के ऊपर कर लिया और अब राघव का एक हाथ नेहा के शूट के अंदर जाके नेहा की पतली गोरी कमर पर रेंग रहा था। राघव अब नेहा के पूरे मुंह का स्वाद लेना चाहता था, पर नेहा ने अपना मुंह कसकर बंद करके रखा था। फिर राघव ने अपने हाथ नेहा की कमर से होते हुए नेहा के सीने तक ले गया और अपने हाथ में लेकर उसने कस नेहा के सीने को प्रेस किया, जिसे नेहा की निकल गई और उसका मुंह खुलते ही राघव ने अपनी जीभ नेहा के मुंह के अंदर एंटर करके डीपली किस करने लगा। 15 मिनट बाद नेहा को जब सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तब राघव ने नेहा को छोड़ा। जैसे ही राघव की पकड़ से नेहा छूटी वैसे ही तुरंत नेहा ने जोर से राघव को धक्का दिया और बाहर की तरफ भाग गई। नेहा के इस तरह से भागने से राघव ने चिल्लाते हुए कहा, भागकर कहाँ जाओगी, जाने मन, आना तो तुम्हें मेरे पास ही है। इतना कहकर राघव अपने बालों पर हाथ फेरा और बाहर की तरफ चला गया। दूसरी तरफ रूहान ने फार्म हाउस में। रूहान इस वक्त हॉल में बैठकर कॉल पे किसी से बात कर रहा था और आरोही रेडी होकर सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। तभी उसकी नज़र रूहान की तरफ जाती है और आरोही नीचे आते ही बिना कुछ कहे दे से ही जाने वाली थी कि रूहान उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और अपना फोन स्पीकर पर रख के उस आदमी को जिंदा जला दो उसके परिवार वालों के सामने, और उसके परिवार वालों को भी रोड पे छोड़ दो, खाने के लिए भी भीख मांगने चाहिए। इतना बोल के रूहान आरोही की लट को आरोही के कान के पीछे करके, क्योंकि रूहान राजावत को धोखे से सख्त नफरत है, और फिर रूहान आरोही के बालों को पीछे से कसकर अपनी मुट्ठी पे भर के और धोखा देने वालों से भी। इतना बोल के रूहान अपना कॉल कट कर देता है। आप प्लीज छोड़ दीजिए, क्या कर रहे हैं आप, आरोही ने दर्द भरी आवाज में कहा। कहा जा रही थी जान, रूहान ने आरोही के चेहरे को अपने करीब करके कहा। मैं तो किचन में जा रही थी, वो मुझे भूख लगी है इसलिए, आरोही ने अपनी नज़र चुरा कर कहा। जब मैं कुछ बात करूं तब तुम्हारी नज़रें सिर्फ मुझ पे होनी चाहिए, रूहान ने आरोही का चेहरा अपने सामने करते हुए कहा। इतना कहकर रूहान ने कुछ देर आरोही की आंखों में देखा और आरोही के फोरहेंड पर किस करके कहा, मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूं, यहां से बाहर जाने की कोशिश मत करना। फिर रूहान बाहर की तरफ चला गया। आरोही एक टक रूहान को जाते हुए देखती है। फिर रूहान के जाते ही आरोही ने किसी को कॉल करके कहा, आज मैं सारे सबूत लेकर यहां से निकल जाऊंगी, आप नेहा और वीर को सेव कर दो। इतना बोल के आरोही कॉल कट कर देती है और रूहान के रूम में जाके बेड के बाजू के ड्रॉर में से एक पेन ड्राइव निकलती है और उसे लेकर पीछे के रास्ते से बाहर निकल जाती है। आरोही के बाहर निकलते ही उसने अपनी नजरें घुमाए और कुछ ढूंढने लगी, तभी सामने से एक ब्लैक कार आए और भागते हुए उस कार के पास जाके उसमें बैठ जाती है। आरोही के जाते ही रूहान जो दूर दूसरी कार में बैठकर आरोही को ही देख रहा था, आरोही को जाता हुआ देखकर रूहान के चेहरे पर एविल स्माइल आ जाती है। उसने खुद से कहा, ओह माय लिटिल चेरी, सो इनोसेंट बेबी, मेरी जान खेलना चाहती है। इतना बोल के रूहान किसी को कॉल करता है और सामने से कॉल उठते ही रूहान कहता है, फॉलो हर। इतना कहकर रूहान कॉल कट कर देता है, फिर अपनी आंखों पर ब्लैक सेड्स लगाकर निकल जाता है। दूसरी तरफ ये लो, इस पेन ड्राइव में सारे सबूत है। इतना कहकर आरोही अपने सामने ड्राइव कर रहे एक शख्स को वो पेन ड्राइव दे देती है। गुड जॉब, मैं जानता था कि तुम ये काम जरूर करोगी, उस इंसान ने आरोही की तरफ देखकर कहा। अब आप मुझे अपने मम्मा के कातिलों को ढूंढ के दो, आरोही ने कहा। इतनी भी जल्दी क्या है, पहले मैं रूहान राजावत को उसकी सही जगह पर पहुंचा दूं, उस इंसान ने इतना बोल के अपनी कार को रोकी। सामने एक कॉटेज था। आरोही बिना कुछ बोले कार से उतरकर उस कॉटेज में चली गई। अब क्या होगा आगे, जो हर रोज मेरी मर्जी के बिना मुझे छूता है। ये लो, इस पेन ड्राइव में सारे सबूत है। इतना कहकर आरोही अपने सामने ड्राइव कर रहे एक शख्स को वो पेन ड्राइव दे देती है। गुड जॉब, मैं जानता था कि तुम ये काम जरूर करोगी, उस इंसान ने आरोही की तरफ देखकर कहा। अब आप मुझे अपने मम्मा के कातिलों को ढूंढ के दो, आरोही ने कहा। इतनी भी जल्दी क्या है, पहले मैं रूहान राजावत को उसकी सही जगह पर पहुंचा दूं, उस इंसान ने इतना बोल के अपनी कार को रोकी। सामने एक कॉटेज था। आरोही बिना कुछ बोले कार से उतरकर उस कॉटेज में चली गई। अब आगे। कॉटेज के अंदर जाते ही वहां पर और दो आदमी और एक लड़की बैठी थी। आरोही के अंदर आते ही वो लड़की, जिसका नाम मानसी था, वो भाग के आके आरोही को गले लगा लेती है। कैसी है मनु, आरोही ने भी उसको गले लगाते हुए पूछा। क्या यार, तुम तो अपनी फ्रेंड को भूल ही गई हो, मानसी ने आरोही से कहा। तभी सामने बैठे दो आदमी ने कहा, अरे हमसे भी तो मिल लो। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि एक शिवांग रॉय था और दूसरा आरुष शेखावत था। वो दोनों ही अपनी जगह से खड़े हुए और आरोही के पास आकर कहा, आखिर तुमने उस रूहान राजावत को अपने जाल में फंसा ही लिया। तभी आरुष शेखावत ने आगे कहा, सबूत कहाँ है। तभी पीछे से आवाज आई, यहाँ है ये पेन ड्राइव। ये पेन ड्राइव ही है रूहान राजावत की बर्बादी। ये आदमी का नाम विनित था, जो आरोही के साथ था उस पार्टी में। विनित ने पेन ड्राइव आरुष को देकर कहा, मिशन कॉम्प्लीट सर। फिर आरुष पेन ड्राइव लेकर अपने लैपटॉप पर स्टार्ट करता है। सब लोग बस एक नज़र लैपटॉप को देख रहे थे। थोड़ी देर बाद पेन ड्राइव स्टार्ट होती है तो सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है।
ये क्या मजाक चल रहा है यहाँ, आरुष ने गुस्से से कहा क्योंकि पेन ड्राइव में रूहान के खिलाफ सबूत नहीं पर कार्टून चल रहा था। फिर आरुष ने गुस्से से अपना लैपटॉप बंद किया और आरोही से कहा, तुम कर क्या रही थी इतने दिन। फिर सबकी तरफ देखकर कहा, क्या फायदा तुम लोगों की ट्रेनिंग का जब तुम में से कोई इस दुनिया के सबसे बड़े क्रिमिनल को नहीं पकड़ सकते। इतना बोल के आरुष खुद को थोड़ा शांत करके, आरोही तुम्हें रूहान के और ज्यादा करीब जाना होगा, उसे ये यकीन दिलाओ कि तुम उसे प्यार करती हो ताकि रूहान को तुम पर ट्रस्ट हो जाए। जिस इंसान ने मुझसे जबरदस्ती शादी की, जो हर रोज मेरी मर्जी के बिना मुझे छूता है, ऐसे इंसान से मैं सिर्फ नफरत कर सकती हूँ, आरोही ने आरुष से कहा। मैं जानता हूं पर यह जरूरी है, इसके सिवाय हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, आरुष ने कहा। एक है जो शायद मेरी हेल्प कर दे, आरोही ने कुछ सोचते हुए कहा। कौन है वो, क्या तुम उसे जानती हो, विनीत ने आरोही को देखकर कहा। नहीं मैं नहीं जानती पर वो शायद मुझे जानता है, क्योंकि जिस दिन रूहान मुझसे जबरदस्ती शादी की उस दिन एक आदमी आया था मुझे बचाने, वो कहा रहा था कि मैं उसकी हूँ, कुछ ऐसा ही, उसका नाम आकांक्ष धनराजगीर था, आरोही ने सबकी तरफ देखकर कहा। ओह मतलब ये खेल बहुत बड़ा है और तुम भी इस खेल का हिस्सा हो, शिवांग ने आरोही से कहा। पर खेल है क्या, मानसी ने सोफे से उठकर कहा। वो तो रूहान राजावत ही बताएगा, आरुष ने इतना कहा और फिर आरोही की तरफ देखकर, अब तुम जाओ, रूहान के आने से पहले तुम्हें घर पहुंचना होगा, विनीत तुम्हें छोड़ देगा। थोड़ी देर बाद विनीत ने आरोही को फार्म हाउस छोड़ा और फिर आरोही जल्दी से पीछे के रास्ते से अंदर चली गई और खुद से कहा, थैंक गॉड वो दानव अभी तक नहीं आया, इतना कहकर वो अपने कमरे की तरह चली गई। थोड़ी देर बाद आरोही वॉशरूम से बाहर आए, इस आरोही ने सिंपल सी लाइट पिंक कलर की साड़ी पहनी थी और वो टॉवल से अपने बाल सुखाते हुए बाहर आ रही थी। आरोही मिरर के सामने खड़ी रहकर नीचे से अपनी साड़ी की प्लेट्स ठीक कर रही थी कि तभी आरोही की कमर पर किसी के हाथ रेंगते हुए महसूस हुए। आरोही ने तुरंत अपना सर उठाकर मिरर में देख तो पीछे रूहान खड़ा था, जिसे देखकर आरोही का दिल जोरों से धड़कने लगा और आरोही के अंदर डर की एक लहर दौड़ गई। आपका कब आए, आरोही ने डर के भाव के साथ कहा। रूहान ने बिना कुछ कहे आरोही के बालों को साइड किया और आरोही के ब्लाउज की डोरी को खोलकर ब्लाउज को उसके कंधे से सरका के वहां किस करते हुए कहा गई थी जान। रूहान के इस सवाल से आरोही डर से कांपने लगी, उसका दिमाग ही सुन हो गया, पर फिर भी आरोही ने रूहान से कहा, मैं बस यही थी। आरोही की ये बात सुन के रूहान ने उसे अपनी तरफ घुमाकर कहा, तो फिर मुझे दिखी क्यों नहीं, मैं तो कब से यहाँ हूँ। आप तो बाहर गए थे, आरोही ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा। आरोही की इस बात पर रूहान ने अपना हाथ गर्दन पर रब किया और गुस्से से आरोही के बालों को मुट्ठी पे भर के उसका चेहरा अपनी बेहद करीब करते हुए सनक भरी आवाज में कहा, कितनी बार कहा है कि जब तक मैं तुम्हारे सामने रहूं तब तक तुम्हारी नजरें सिर्फ मुझ पे होनी चाहिए। आरोही की दर्द से आह निकल गई। बताओ बीवी कहा गई थी, मेरे मना करने के बाद भी, रूहान ने आरोही के बालों पर अपनी पकड़ कसकर कहा। तो क्या होगा अब आगे, क्या रूहान जान पाएगा आरोही की सच्चाई, आई वॉन्ट योर राइट नाउ। रूहान के इस सवाल से आरोही डर से कांपने लगी, उसका दिमाग ही सुन हो गया, पर फिर भी आरोही ने रूहान से कहा, मैं बस यही थी। आरोही की ये बात सुन के रूहान ने उसे अपनी तरफ घुमाकर कहा, तो फिर मुझे दिखी क्यों नहीं, मैं तो कब से यहाँ हूँ। आप तो बाहर गए थे, आरोही ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा। आरोही की इस बात पर रूहान ने अपना हाथ गर्दन पर रब किया और गुस्से से आरोही के बालों को मुट्ठी पे भर के उसका चेहरा अपनी बेहद करीब करते हुए सनक भरी आवाज में कहा, कितनी बार कहा है कि जब तक मैं तुम्हारे सामने रहूं तब तक तुम्हारी नजरें सिर्फ मुझ पे होनी चाहिए। आरोही की दर्द से आह निकल गई। बताओ बीवी कहा गई थी, मेरे मना करने के बाद भी, रूहान ने आरोही के बालों पर अपनी पकड़ कसकर कहा। अब आगे, मैंने कहा ना मैं यही थी, आरोही ने अपने हाथ पीछे ले जाकर रूहान के हाथों से अपने बाल छुड़ाते हुए कहा। रूहान एक तक आरोही को देखता रहा, फिर रूहान ने आरोही को अपनी बाहों में उठाकर कहा, आई वॉन्ट योर राइट नाउ। इतना बोल के रूहान आरोही को बेड पर लेकर गया और आरोही को लेटा कर उसके ऊपर आ गया और बिना एक पल रुके आरोही की साड़ी का पल्लू हटाया। रूहान ने ब्लाउज की डोरी पहले ही खोल दी थी, इसलिए आरोही का ब्लाउज लूज हो गया था, जिसे आरोही की क्लीवेज शो हो रही थी, जिसे रूहान के अंदर की डिजायर बढ़ रही थी और रूहान ने अपने होठ आरोही की गर्दन पर घसा दिए और बेतहाशा आरोही की गर्दन को चूमने लगा। प्लीज अभी नहीं, मुझे दर्द हो रहा है प्लीज रूहान, आरोही ने रूहान को रोकते हुए कहा। रूहान ने आरोही के मुंह से अपना नाम सुनते ही अपना सर ऊपर किया और आरोही के चेहरे की तरफ देखकर, क्या कहा तुमने। आरोही ने रूहान की तरफ देखकर कहा, मुझे दर्द हो रहा है प्लीज छोड़ दीजिए। वो नहीं, लास्ट में क्या कहा, तुमने मेरा नाम लिया, एक बार फिर कहो, रूहान ने सनक भरी आवाज में कहा। रूहान, आरोही ने कहा। फिर रूहान ने अपने होठ आरोही के होठ पर रखकर, से अगेन। रूहान, आरोही ने अपना चेहरा घुमाकर कहा। से अगेन लाउडली, रूहान ने आरोही के गाल को चूमते हुए कहा। रूहान 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 रूहान, आरोही ने चिल्लाते हुए कहा। बस इस तरह आज तुम्हें पूरी रात मेरे नीचे रहकर मौन के साथ मेरा नाम चिल्लाना है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो बेड से उठने लायक नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर रूहान ने एक झटके से आरोही के ब्लाउज को फाड़कर फेंक दिया और उसकी साड़ी को भी उतार कर बेड के नीचे फेंक दिया।
रूहान ने बिना एक पल रुके नीचे के सेपविया को भी बेरहमी से फाड़ दिया। अब आरोही रेड कलर के इनविया में थी। आरोही के गोरे बदन पर रेड कलर उभर के आ रहा था, जिसे रूहान देखकर रूहान पागल हुआ जा रहा था। फिर रूहान ने आरोही के हाथों को बेड पर धंसा दिया। प्लीज छोड़ दीजिए, आरोही ने अपना मुंह इधर उधर करके कहा। मेरा नाम बीवी, इतना कहकर रूहान ने अपनी पकड़ बढ़ा दी। रूहान प्लीज, आरोही ने कहा। फिर रूहान आरोही के ऊपर से उठा और आरोही को भी अपने साथ खड़ा करके, रिमूव माई क्लोथ्स अगर नहीं किया तो। उद्धरण चिन्ह। रूहान के इतना बोलते ही आरोही ने अपना सलाइवा गटका और रूहान की तरफ बढ़ गई। फिर धीरे धीरे रूहान के शर्ट के बटन खोलने लगी। आरोही के इतने पास होने से रूहान नीचे से हार्ड हो रहा था। शर्ट खोल के दे से ही आरोही जाने लगी। वैसे रूहान ने आरोही का हाथ पकड़कर अपने पेंट के ऊपर रख दिया और कहा, उतारो इसे भी। आरोही ने अपनी आंखें बंद करके कांपते हाथों से रूहान की पेंट का बटन खोला। फिर जिप खोलकर पेंट को भी उतार दिया। अब रूहान सिर्फ अपनी बॉक्स में आरोही के सामने था। फिर रूहान ने आरोही के हाथ को पकड़कर नीचे अपने प्राइवेट पार्ट पर रखकर रब करे लगा और कहा, ओपन योर आइज बीवी, देखो मुझे और फील करो। आरोही बार बार अपना हाथ पीछे खींच रही थी। ये देखकर रूहान ने आरोही को पीछे ले जाकर दीवार से लगा दिया और आगे कहा, हाथ ही रहने दो बीवी, वरना हाथ की जगह नीचे से पहले कहीं और डाल दूंगा। इतना बोल के रूहान ने आरोही का चेहरा दीवार की तरफ किया और नीचे झुककर उसकी अपर इनवियर के हुक को अपने दांतों से तोड़कर आरोही की पीठ पर किस और बाइट करने लगा। थोड़ी देर बाद आरोही को अपनी तरफ करके रूहान ने कहा, आज बेड पर नहीं बीवी, यही करते हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं, अब तुम्हारे मुंह से सिर्फ मेरा नाम आना चाहिए। इतना बोल के रूहान ने अपने और आरोही के पूरे कपड़े उतार दिए। फिर रूहान ने आरोही को दीवार से लगाकर आरोही के एक पैर को पकड़कर थाई से उठाकर अपने हाथ में ले लिया। फिर रूहान हल्का झुका और एक झटके से आरोही के अंदर खुद को पुश कर दिया और आरोही के अंदर जोर जोर से मूव करने लगा। रूहान प्लीज, आरोही दर्द से छटपटा रही थी क्योंकि आज रूहान बहुत रफ था आरोही के साथ। रूहान ने अपने एक हाथ से आरोही की थाई को ऊपर की तरफ उठाकर पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से आरोही के सीने को प्रेस कर रहा था। रूहान प्लीज थोड़ा थोड़ा धीरे। आरोही इसके आगे कुछ बोलती उससे पहले रूहान ने उसे दीवार की तरफ पीछे की और घुमाया और पीछे खुद को आरोही के अंदर पुश करके मूव करने लगा। आज जिसे आरोही की चीख निकल गई। रूहान इस वक्त पीछे से आरोही के अंदर समाकर खुद को जोर जोर से पुश कर रहा था और अपने होंठ आरोही की गर्दन पर घसा दिए। रूहान का एक हाथ आरोही के सीने को प्रेस कर रहा था और दूसरे हाथ से रूहान आरोही के प्राइवेट पार्ट को रब कर रहा था। आरोही ने मुझे पहचाना क्यों नहीं? रूहान ने अपने एक हाथ से आरोही की थाई को ऊपर की तरफ उठाकर पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से आरोही के सीने को पकड़कर अपने मुंह में लेकर सक और बाइट कर था। रूहान प्लीज थोड़ा थोड़ा धीरे। आरोही इसके आगे कुछ बोलती उससे पहले रूहान ने उसे दीवार की तरफ पीछे की और घुमाया और पीछे खुद को आरोही के अंदर पुश करके मूव करने लगा। आज जिसे आरोही की चीख निकल गई। रूहान इस वक्त पीछे से आरोही के अंदर समाकर खुद को जोर जोर से पुश कर रहा था और अपने होंठ आरोही की गर्दन पर घसा दिए। रूहान का एक हाथ आरोही के सीने को प्रेस कर रहा था और दूसरे हाथ से रूहान आरोही के नीचे के प्राइवेट पार्ट को रब कर रहा था। आरोही दर्द से कराहते हुए रूहान का हाथ अपने सीने और नीचे से हटाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अब आगे करीब 5 घंटे के बाद भी रूहान आरोही को छोड़ने के मूड में नहीं था। वो जितना आरोही के साथ वो सब करता उतना ही आरोही को और ज्यादा पाने की चाहत होती। बस करिए प्लीज अब और नहीं, आरोही ने पीछे से ही रूहान को हल्का धक्का देकर कहा। नहीं बीवी, अभी नहीं, बस कुछ देर और मुझे और चाहिए। तुम मुझे ऐसे बिना सेटिस्फाई किए मुझे नहीं छोड़ सकती। इतना कहकर रूहान ने आरोही को अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लेटा दिया। फिर उस पे हावी हो गया क्योंकि आरोही में अब इतनी ताकत नहीं थी कि वो ठीक से खड़ी हो सके। फिर रूहान ने अपनी स्पीड बढ़ा दी। अम्मा प्लीज रूहान, मैं थक गई हूँ, प्लीज छोड़ दीजिए, आरोही ने आखिरी कोशिश करते हुए कहा। कुछ देर बाद जब आरोही से नहीं सहा गया तो वो बेहोश हो गई और उसके बेहोश होते ही रूहान ने अपनी संग की भरी आवाज में कहा, तुम सिर्फ मेरी हो जान, तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो? तुम मुझे नफरत भी मेरी मर्जी से कर रही हो और प्यार भी मेरी मर्जी से करोगी। तुम्हारे दिल और दिमाग पर भी सिर्फ मेरा कंट्रोल है। आई ओन यू बेबी, आई ओन यू। इतना बोल के रूहान ने एक झटके से आरोही को छोड़ा। फिर आरोही को एक नज़र देखकर उसके ऊपर से उठा और अपनी कमर पर एक टॉवल लपेटकर अपना फोन लेकर सेरा को कॉल करके कहा, विनीत और शिवांग रॉय को उठा लो और अच्छे से उसकी खातिरदारी करो। इतना बोल के रूहान कॉल कट किया और फिर एक कॉल करके कहा, शेखावत को उसकी औकात दिखाने का वक्त आ गया है। तमांग नो ससुर जी। फिर रूहान तिरछा मुस्कुरा कर कॉल कट करके आरोही के फोरहेड पर किस करके वॉशरूम में चला जाता है। दूसरी तरफ धनराजगीर पैलेस। मुझे आरोही किसी भी हालत में चाहिए। बचपन से लेकर आज तक मैंने सिर्फ आरोही से प्यार किया है और वो रूहान उसे मुझसे नहीं छीन सकता। आरोही मेरी है, सिर्फ मेरी, पर आरोही ने मुझे पहचाना क्यों नहीं? आकांश ने सोचते हुए कहा। बेटा, हो सकता है रूहान राजावत ने आरोही का ब्रेन वॉश किया हो, आकांश की मां ने आकांश को देखकर कहा। नहीं मां, वो इतना नीचे नहीं गिर सकता, वो भी आरोही से प्यार करता, बस अभी दुश्मनों से आरोही को बचाने के लिए वो आरोही को खुद से नफरत करवा रहा है। पर आरोही को कुछ भी याद क्यों नहीं? आकांश ने कहा।
इतना बोल के आकांक्ष ने किसी को कॉल करके कहा, अभी के अभी वृंदावन जाओ और आरोही के बारे में सब पता करो, क्योंकि वैदिका आंटी और तुषार अंकल वही रहते थे, हम सबका बचपन वही गुजरा है, तो कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा, कल तक मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। इतना बोल के आकांक्ष ने कॉल कट कर दिया। पर बेटा हम जब साथ थे तभी तो आरोही ठीक थी, आकांक्ष की माँ ने कहा। मुझे आरोही को भी अपने साथ ही दिल्ली लेकर आ जाना चाहिए था, पर उसकी बहन नेहा और वीर और तुषार अंकल वो कहा है, ना जाने कितने राज छुपा के रखे होगे उस रूहान राजावत ने। मजबूरी है कि मैं उसे मार नहीं सकता, पर ये वादा है मेरा रूहान राजावत से, आरोही को तो मैं अपना बना के रहूंगा। आकांक्ष इतना कहकर बाहर की तरफ निकल गया। दूसरी तरफ राजावत पैलेस। राघव इस वक्त सोफे पर अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर किसी राजा की तरह बैठा था। तभी नेहा सीढ़ियों से नीचे आए और नेहा को देखते ही राघव ने उसे ऑर्डर करते हुए कहा, सुनो तीखी मिर्ची मेरे लिए एक कप कॉफी। अमीर नवाब जादे साहब आपके हाथ पैर टूट गए हैं या फिर ऑर्डर करने की आदत हो गई है? मैं कोई आपकी नौकर नहीं हूँ जो मुझे ऑर्डर कर रहे हैं, तो कृपया अपने हाथ पैरों को कष्ट दे और खुद जाके बनाए। नेहा ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी तीखी जुबान मेरे सामने कुछ ज्यादा ही चलती है? रूहान ने बड़े ही एटीट्यूड के साथ कहा। आप में ऐसा है ही क्या जो आपको इज्जत दूं? दिन भर तो बेरोजगारों की तरह घर में घूमते रहते हैं और ऑर्डर ऐसे करते हैं कि सारे घर का बोझ आपके नाजुक कांधे पर हो। नेहा ने भी राघव के सामने अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर बांध कर कहा। देखो अब ज्यादा हो रहा है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, राघव ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। पहले पकड़िए तो सही, फिर छोड़ने की बात करना, और हम भी डरते नहीं है आपसे, नेहा ने अपनी जीभ निकाल के राघव को चिढ़ाते हुए। फिर नेहा आगे हॉल के इधर उधर भागने लगी और राघव उसके पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए भाग रहा था। नेहा सच में राघव से तेज थी, वो कभी सोफे पर चढ़ती तो कभी सीढ़ियों के ऊपर चली जाती। जब राघव सीढ़ियों से ऊपर की तरफ पहुंचता तो नेहा सीढ़ी की रेलिंग से स्लिप होकर राघव से पहले नीचे आ जाती। राघव ने थककर वही सीढ़ी पर बैठते हुए कहा, अरे ये क्या खाती है मेरी तूफान मिल है, भगवान एक लकड़ी दी भी तो कैसी पागल, चल बेटा राघव तेरा तूफान तू ही संभाल। इतना बोल के राघव धीरे से नीचे आया और एक पिलर के पीछे छुप गया। तो क्या होगा आगे? क्या आकांक्ष पहुंच सकेगा आरोही की सच्चाई तक? तो तूने आरोही को मेरे पास भेजा मेरे खिलाफ सबूत ढूंढने? पहले पकड़िए तो सही, फिर छोड़ने की बात करना, और हम भी डरते नहीं है आपसे, नेहा ने अपनी जीभ निकाल के राघव को चिढ़ाते हुए। फिर नेहा आगे हॉल के इधर उधर भागने लगी और राघव उसके पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए भाग रहा था। नेहा सच में राघव से तेज थी, वो कभी सोफे पर चढ़ती तो कभी सीढ़ियों के ऊपर चली जाती। जब राघव सीढ़ियों से ऊपर की तरफ पहुंचता तो नेहा सीढ़ी की रेलिंग से स्लिप होकर राघव से पहले नीचे आ जाती। राघव ने थककर वही सीढ़ी पर बैठते हुए कहा, अरे ये क्या खाती है मेरी तूफान मिल है, भगवान एक लकड़ी दी भी तो कैसी पागल, चल बेटा राघव तेरा तूफान तू ही संभाल। इतना बोल के राघव धीरे से नीचे आया और एक पिलर के पीछे छुप गया। अब आगे? नेहा भागते भागते रुक गई और पीछे मुड़ के देखा, वहां किसी को ना पाकर नेहा ने खुद से, अरे ये अमीर नवाब ज्यादा कहाँ चला गया? अरे वाह, मैंने कहा था मुझे पकड़ना मुश्किल है, पर ये गया कहाँ, अभी तो यही था। इतना बोल के नेहा धीरे धीरे सीढ़ी के पास आई। जैसे ही ऊपर जाने वाली थी, राघव ने नेहा को पीछे से हक कर लिया और नेहा को अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहा, हाँ तो क्या कह रही थी आप? आपको पकड़ना मुश्किल है? आपने चीटिंग करी है, अब छोड़े मुझे, नेहा ने राघव की बाहों में कसमसाते हुए कहा। अरे इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो रात बाकी है, रात वाली बात बाकी है, राघव ने पीछे से नेहा की नेक पर अपने होठ रख के इंटेंस वॉइस में कहा। तभी किसी के कदमों की आहट हुई तो नेहा ने अपनी पूरी जान लगा के राघव को धक्का देकर किचन की तरफ भाग गई। राघव नेहा को बस एक टक देख रहा था। राघव ने नेहा स्पीड देखकर खुद से कहा, क्या स्पीड है यार राघव बेटा, तेरी तो निकल पड़ी, शादी के बाद तो बेड पर दोनों ही बराबर के प्लेयर हो गए, अरे वाह। तभी वहां रूहान आरोही को अपनी गोद में लिए अंदर की तरफ आ रहा था। आरोही सुकून से रूहान की बाहों में सो रही थी, उसका चेहरा काफी थका हुआ था, पर फिर भी वो इस वक्त सोते हुए बेहद क्यूट लग रही थी। राघव ने आगे आके कहा, भाई वो मुझे आपसे कुछ काम था। पर रूहान बिना राघव की बात सुने आरोही को लेकर सीधा अपने रूम में चला गया। रूम में आते ही राघव ने आरोही को अच्छे से बेड पर लेटाया, फिर आरोही पर ब्लैंकेट डाला, फिर रूम लॉक करके बाहर की तरफ निकल गया। रूहान ने नीचे आते ही राघव से कहा, चलो। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल के वो दोनों एक कार में बैठ के निकल गए। उसके पीछे एक और भी कार निकली। थोड़ी देर बाद रूहान की कार एक जगह आके रुकी, वो जगह थी रूहान का ब्लड हेल पैलेस। रूहान और राघव कार से निकले और दूसरी कार से शेरा और आर्यन भी निकले। रूहान बिना किसी को देखे सीधा अंदर चला गया, फिर पीछे राघव, आर्यन और शेरा भी चले गए। अंदर आते ही रूहान अपनी किंग चेयर पर बैठ गया। सामने दो आदमी बंधे थे, देखने में लग रहा था कि उन दोनों को बहुत मारा गया हो, क्योंकि उनके हाथ और मुंह से बहुत खून आ रहा था, तो जाहिर सी बात है कि वो दोनों कोई और नहीं बल्कि विनीत और शिवांग थे। रूहान ने अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ा के अपने हाथ में एक सिगरेट ली और उसे अपने होठों के बीच फंसा के जलाकर सिगरेट के कस लेते हुए कहा, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? उद्धरण चिन्ह। तभी एक गार्ड ने कहा, बॉस वो अगर ज्यादा मारेंगे तो मर। उद्धरण चिन्ह। उस गार्ड ने इतना ही कहा था, तभी विनीत को होश आया और सामने देखकर कहा,
अबे ओ रूहान राजावत, तुझे लगा कि तू हमें ऐसे मारोगे पिटोगे तो हम तुझे छोड़ देंगे, और कितनी को उठाएगा तू, एक ना एक दिन तुझे जेल में जाना ही है। हा हा हा, सो इनोसेंट। तुझे क्या लगा तुम्हें किस लिए उठाया है? इसलिए क्योंकि तुम भाई को जेल में डालना चाहते हो हम, राघव ने विनीत और शिवांग को देखकर कहा। तभी आर्यन आगे आया और अपना फोन निकालकर उसमें एक वीडियो प्ले करी। यार एक बार ये रूहान का चैप्टर खत्म हो जाए फिर मैं आरोही को यहाँ से कहीं दूर लेकर चला जाऊंगा, शिवांग ने कहा। पर यार उसकी शादी हो गई है उस रूहान से, विनीत ने कहा। अरे छोड़ो उस रूहान को, एक बार जेल में आने दो फिर सब मेरे हाथ में है, पर आरोही सिर्फ मेरी ही है। सच में यार कितनी खूबसूरत है, एक बार शादी हो जाए फिर उसकी हर रातें ही नहीं पर दिन में भी नहीं छोड़ूंगा, शिवांग ने लस्ट भरी आवाज में कहा। हाँ यार खूबसूरत तो है, पर तू शादी कर ले फिर कभी कभी मैं भी आ जाऊंगा रात नशीली करने। हाँ हाँ हाँ, विनीत ने हंसते हुए शिवांग से कहा। फिर वीडियो बंद हुए और अपनी नजरें उठा के रूहान की तरफ देखा। इस वक्त रूहान की आंखें बेहद लाल थी, गुस्से से उसके माथे की नशे उभर आ रही थी और हाथों की मुट्ठियां कस गई थी। रूहान को ऐसे देखकर शिवांग और विनीत की हालत खराब हो गई थी, दोनों के माथे पर पसीने आ गए थे। तभी रूहान अपनी जगह से उठा और गुस्से से अपना ब्लेजर उतार के नीचे फेंक फिर अपने हाथ में एक खंजर लिए सीटी बजाते हुए विनीत और शिवांग की तरफ बढ़ने लगा। उस सिटी की धुन थी, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है खाई है खाई है खाई है। हा हा हा, रूहान अब ठीक विनीत और शिवांग के सामने बैठ गया और अपनी सनक भरी आवाज में कहा, तो तू मुझे मेरी आरोही से दूर करेगा? हाँ, आज तक किसी के बाप में इतनी औकात नहीं हुई कि मुझे मेरी जान से दूर कर सके, जैसे तूने अपने आदमी। नो नो नो, आरोही को मेरे पास भेजा है मेरे खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए, वैसे ही मेरी नजरें हमेशा मेरी जान पे रहती है, तो वो किसे मिलती है, क्या करती है और कौन उसके बारे में क्या सोचता है, वो सब पर मेरी नजर रहती है। तू सिर्फ मुझे सामने से जनता है, पर मेरी जान के रूह में बसा है ये रूहान। इतना बोल के रूहान कुछ सोचते हुए, तो क्या होगा अब आगे? कौन है आरोही और क्या राज है रूहान, आरोही और आकांक्ष के बीच में? बेरहम रूहान, रूहान का ऑब्सेशन। रूहान को ऐसे देखकर शिवांग और विनीत की हालत खराब हो गई थी, दोनों के माथे पर पसीने आ गए थे। तभी रूहान अपनी जगह से उठा और गुस्से से अपना ब्लेजर उतार के नीचे फेंक फिर अपने हाथ में एक खंजर लिए सीटी बजाते हुए विनीत और शिवांग की तरफ बढ़ने लगा। उस सिटी की धुन थी, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है खाई है खाई है खाई है। हा हा हा, रूहान अब ठीक विनीत और शिवांग के सामने बैठ गया और अपनी सनक भरी आवाज में कहा, तो तू मुझे मेरी आरोही से दूर करेगा? हाँ, आज तक किसी के बाप में इतनी औकात नहीं हुई कि मुझे मेरी जान से दूर कर सके, जैसे तूने अपने आदमी। नो नो नो, आरोही को मेरे पास भेजा है मेरे खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए, वैसे ही मेरी नजरें हमेशा मेरी जान पे रहती है, तो वो किसे मिलती है, क्या करती है और कौन उसके बारे में क्या सोचता है, वो सब पर मेरी नजर रहती है। तू सिर्फ मुझे सामने से जनता है, पर मेरी जान के रूह में बसा है ये रूहान। इतना बोल के रूहान कुछ सोचते हुए, अब आगे फ्लैशबैक। आरू कहाँ हो आप? देखो बेटा, मम्मा थक गई है, अब प्लीज बाहर आ जाए, आरोही की माँ वैदिका ने आरोही को ढूंढते हुए कहा। आंटी वो वहां छुपी है, एक लड़के ने कहा, जो कि वो लड़का कोई और नहीं पर रूहान था। रूहान का इशारा मिलते ही जहां आरोही छुपी थी वहां वैदिका पीछे की ओर से गई और आरोही को पीछे से पकड़ते हुए पकड़ लिया। बहुत परेशान करने लगी हो आजकल अपनी मम्मा को, अब जल्दी से अंदर चलो, बाहर बहुत धूप है। हम ओके मम्मा, मैं अभी आई। इतना बोल के आरोही भागते हुए रूहान के पास आए और कहा, आप कौन हो और आपने ही मेरी मम्मा को बताया ना कि मैं कहाँ छुपी हूँ? मेरा नाम रूहान है, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? तो फिर आगे से मैं कभी आंटी को कुछ नहीं बताऊंगा, पक्का? रूहान ने आरोही से कहा। ठीक है, पर आप अकेले यहाँ क्या कर रहे हैं? आरोही ने क्यूट फेस बनाकर पूछा। मैं यहाँ अपने मोम डैड के साथ आया हूँ, पर अब तुम मेरी दोस्त हो तो मुझे एक प्रॉमिस करोगी? रूहान ने आरोही का हाथ पकड़ते हुए कहा। कैसा प्रॉमिस? आरोही ने अपना हाथ पीछे खींचकर कहा। आज से तुम सिर्फ मेरी हो और मेरे सिवा तुम किसी से दोस्ती नहीं करोगी, हमेशा मुझसे सब कुछ शेयर करोगी और तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, रूहान ने फिर से आरोही का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा। ओके, मैं हमेशा सिर्फ आपकी रहूंगी और आप मेरे, अब मुझे जाना होगा वरना मम्मा फिर से गुस्सा करेगी। इतना बोल के आरोही भागते हुए अंदर चली गई। अब मेरी नजरें हमेशा तुम पर रहेगी माय लिटिल चेरी, क्योंकि अब तुम मेरी हो, रूहान ने खुद से कहा और जाने के लिए पीछे मुड़ा। तभी एक लड़के ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रोकते हुए कहा, तुम जो कोई भी हो आरोही से दूर रहना, क्योंकि वो मेरी दोस्त है। तुम कौन होते हो मुझे मेरी लिटिल चेरी से दूर करने वाले? रूहान ने उसका हाथ अपने कंधे से हटाकर कहा। मेरा नाम आकांक्ष है, तुम नहीं हो इसीलिए मुझे जानते नहीं, पर बहुत जल्द जान जाओगे, आकांक्ष ने रूहान से कहा। देखते हैं आरोही किसकी होती है, रूहान ने एटीट्यूड के साथ कहा। फ्लैशबैक एंड। इतना सोचकर रूहान ने अपनी आंखें खोली और शिवांग और विनीत को देखने लगा। फिर अचानक ही रूहान ने अपने हाथ में पकड़ा खंजर शिवांग के हाथ में धंसा दिया, जिसे शिवांग की चीख निकल गई। फिर रूहान ने उस खंजर को शिवांग के हाथ में घुमाते हुए कहा, क्या कहा था तूने कि तू मेरी जान को मुझसे दूर ले जाकर उसे शादी करेगा? हम बे साले, पहले ये तो जान लेता कि रूहान राजावत है कौन, फिर उसकी जान की तरफ नजर उठाता।
इतना बोल के रूहान ने शिवांग के कांधे पर खंजर धसा दिया और बेरहमी से खंजर को नीचे की तरफ किया और एक झटके से शिवांग के हाथ को बीच में से चीर दिया। ऐसा ही रूहान ने उसके दूसरे हाथ में किया। शिवांग की चीखें बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। शिवांग को ऐसे देखकर विनीत डर के मारे पूरा कांप रहा था और उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था और उसका शरीर बिल्कुल ढीला पड़ गया था जैसे उसमें जान ही ना बची हो। फिर रूहान ने शिवांग के हाथ से खंजर निकालकर शिवांग की आंखों के पास खंजर ले जाकर कहा, इसी आंखों से तुमने मेरी जान को उस नजर से देखा था ना हम। इतना बोल के रूहान ने बिना किसी देरी के शिवांग की एक आंख में खंजर घोंप दिया। रूहान का ये रूप देखकर वहां जितने भी लोग थे उन सब के माथे पर पसीना आने लगा था क्योंकि रूहान पूरा शिवांग के खून से लथपथ था। चेहरे पर भी खून की छिटें थी। रूहान इस वक्त मौत का देवता लग रहा था। सब लोगों को इस वक्त रूहान में आरोही के लिए सनक, जिद, पागलपन, जुनून, मोहब्बत, इश्क, ऑब्सेशन और भी बहुत कुछ साफ साफ देख पा रहे थे कि रूहान आरोही के दिए हर हद पार कर सकता है। ऐसे ही रूहान ने सबके सामने शिवांग की दोनों आंखें फोड़ दी थी। फिर अपने गार्ड से कहा, इसका दिमाग निकाल कर बॉक्स में रख देना, बाकी आगे क्या करना है वो तुम जानते हो। इतना बोल के वो विनीत के पास आया और कहा, तुम्हें लगा कि मैंने तुम्हें इसलिए पकड़ा है क्योंकि तुम मुझे जेल भेजना चाहते हो। हम पर क्या है ना, बेचारा शेखावत न जाने कितने सालों से ट्राई कर रहा है, उसे नहीं हुआ तो तेरे जैसे को ले आया। अगर मुझे जेल जाने से डर होता तो शेखावत कब का मारा जा चुका होता, पर तुमने मेरी जान पर नजर डाली। इतना बोल के रूहान ने अपने गार्ड को इशारा किया। थोड़ी देर बाद उस गार्ड ने विनीत पर केरोसिन छिड़का और रूहान ने माचिस जलाते हुए कहा, मेरे सिवा कोई और मेरी आरोही के बारे में सोचे, मुझे ये भी बर्दाश्त नहीं तो फिर किसी की नज़र तो बहुत दूर की बात है। नहीं नहीं प्लीज मुझे जाने दो, मैं आरोही की तरफ देखूंगा भी नहीं, मैं ये शहर छोड़ दूंगा प्लीज रूहा। इसके आगे कुछ कहता इससे पहले रूहान ने अपनी जगह से उठकर जाने लगा। फिर पीछे मुड़े बिना ही माचिस को पीछे की ओर फेंक दिया। रूहान आगे चलते बिना मुड़े बस विनीत की चीखें सुनकर बाहर की तरफ निकल गया। तभी वहां कोई और भी था जिसने सब कुछ अपने फोन में वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। रूहान के जाते ही उसने खुद से कहा, अब तुम्हारा खेल खत्म रूहान राजावत। इतना बोल के उस इंसान ने ये वीडियो आरोही को सेंड कर दी। तो कौन है ये इंसान, क्या होगा अब आगे? आज रात तुम मुझे सिड्यूस करोगी? थोड़ी देर बाद उस गार्ड ने विनीत पर केरोसिन छिड़का और रूहान ने माचिस जलाते हुए कहा, मेरे सिवा कोई और मेरी आरोही के बारे में सोचे, मुझे ये भी बर्दाश्त नहीं तो फिर किसी की नज़र तो बहुत दूर की बात है। नहीं नहीं प्लीज मुझे जाने दो, मैं आरोही की तरफ देखूंगा भी नहीं, मैं ये शहर छोड़ दूंगा प्लीज रूहा। इसके आगे कुछ कहता इससे पहले रूहान ने अपनी जगह से उठकर जाने लगा। फिर पीछे मुड़े बिना ही माचिस को पीछे की ओर फेंक दिया। रूहान आगे चलते बिना मुड़े बस विनीत की चीखें सुनकर बाहर की तरफ निकल गया। तभी वहां कोई और भी था जिसने सब कुछ अपने फोन में वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। रूहान के जाते ही उसने खुद से कहा, अब तुम्हारा खेल खत्म रूहान राजावत। इतना बोल के उस इंसान ने ये वीडियो आरोही को सेंड कर दी। अब आगे वीडियो सेंड होते ही उस इंसान ने एक एमएसजी टाइप किया, अपनी आंखों से देख लो तुम्हारे 2 ऑफिसर को रूहान राजावत ने कितनी बेरहमी से मार दिया। फिर इतना टाइप करके आरोही को एमएसजी सेंड कर देता है। फिर अपना फोन खुद ही तोड़ देता है ताकि रूहान उस तक ना पहुंच सके। दूसरी तरफ राजावत पैलेस। इस वक्त आरोही और नेहा हॉल में सोफे पर बैठ के बातें कर रहे थे। तभी देविका जी आती है और आरोही से कहती है, बेटा तुम कैसी हो, कहा थी कल से दिखी ही नहीं कहीं, ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों को मुझे दादी बनाने की बहुत जल्दी है हम? देविका जी ने आरोही को छेड़ते हुए कहा। नहीं माँ वो कल, आरोही ने इतना ही कहा था कि आरोही की बात काट कर नेहा बीच में बोली, दी क्या नहीं, मुझे भी तो जल्दी जल्दी मासी बनना है, वैसे भी शादी के बाद तो आप मुझे टाइम ही नहीं देते, तो कोई तो होगा जिसके साथ मैं खेल सकूं। तो मैं सोच रही थी कि सीधा जीजू से ही बात कर लूं कि कहाँ तक पहुंचे। चुप कर कुछ भी बोलती है, आरोही ने नेहा के कांधे पर मारते हुए कहा। अरे क्यों चुप रहे, सच ही तो बोल रही है, मुझे भी तो दादी बनना है, देविका जी ने आरोही को देखकर कहा। उन दोनों की ऐसी बातें सुन के आरोही का चेहरा लाल हो गया था। फिर उसने अपना फोन लिया और अपनी जगह से उठकर कहा, मैं किचन में अपने लिए कुछ बना के लाती हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। इतना कहकर वो जल्दी से किचन की तरफ निकल गई। अरे बेटा सुन, तो तुम्हें बनाने की क्या जरूरत है, देविका जी ने आरोही से कहा। आरोही के जाते ही नेहा और देविका जी जोर जोर से हंसने लगे। किचन के अंदर आते ही आरोही ने अपने दिल पर हाथ रखा और खुद से कहा, ये क्या हो रहा है मुझे? रूहान के बारे में की गई हर बात का इतना असर क्यों होने लगा है मुझ पर? आप नहीं जानती माँ कि आपका बेटा क्या है, मैं नफरत करती हूँ रूहान राजावत से। मैं जानती हूँ कि आपको जब मेरी सच्चाई पता चलेगी तब आपको बहुत तकलीफ होगी, पर मेरा दिल रूहान को सजा देने से इनकार क्यों कर रहा है? क्यों जब वो मेरे पास आता है तब मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती? इतना बोल के आरोही डे से ही बाहर जाने वाली होती है कि उसका फोन उसके हाथ से गिर जाता है और वो नीचे झुक के अपना फोन उठाती है और चेक करती है। तभी एक नंबर से किसी का एमएसजी आया होता है। वो डे से ही ओपन करने वाली थी कि तभी आरोही कोई पीछे से हक कर लेता है और आरोही के बालों को स्मेल करते हुए, हे बीवी क्या कर रही हो तुम किचन में? हम रूहान वो मैं अपने लिए कुछ बना रही थी। आरोही ने रूहान के हाथ अपनी कमर से हटाकर उसकी तरफ मुड़कर कहा। आरोही ने इस वक्त येलो सिंपल साड़ी और ब्लैक ब्लाउज पहना हुआ था, बालों को खुला छोड़ रखा था और कमर पर एक पतली सी कमर बंद पहनी थी और गले में रूहान के नाम का मंगलसूत्र पहना था। चेहरे पर न कोई मेकअप और ना ही कोई श्रृंगार, फिर भी आरोही बेहद खूबसूरत लग रही थी।
रूहान ने आरोही को ऊपर से नीचे तक अपनी इंटेंस नजरों से देखा, फिर आरोही को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचकर, बीवी क्या तुम मुझे सिड्यूस कर रही हो? हम रूहान की ये बात सुन के आरोही की आंखें बड़ी हो गई और उसने रूहान की तरफ देखकर कहा, मैं कब किया आपको वो? उद्धरण चिन्ह। वो क्या बीवी? रूहान ने आरोही की कमर को अपनी मुट्ठी में भर के कहा। आप वो ही जो आपने कहा, आरोही ने अपनी पलकें झुकाकर कहा। इतना भी क्या शर्मा ना बीवी, मैं तुम्हारा सब कुछ देख चुका हूँ, तुम मेरा देख चुकी हो। हम रूहान ने आरोही का चेहरा चीन से पकड़कर अपनी तरफ करके कहा। मुझे भूख लगी है, प्लीज हटिए, मैं अपने लिए कुछ बनाना चाहती हूँ, आरोही ने बात बदलते हुए कहा। ठीक है, जितना खाना हो उतना खा लो, आज रात तुम मुझे सिड्यूस करोगी नाच के, गा के या फिर कोई और तरीके से? इतना बोल के दे से ही रूहान जाने वाला था तभी आरोही ने कहा, नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, समझे आप? मैंने तुमसे पूछा नहीं है, बीवी बता रहा हूँ कि तुम्हें क्या करना है। इतना बोल के रूहान बिना आरोही की बात सुने वहां से निकल गया। पता नहीं क्या समझता है खुद को, जब देखो तब बस ऑर्डर करना होता है। दृष्ट दानव कहीं का, आरोही ने अपना मुंह बनाते हुए खुद से कहा। सही कहा भाभी, ये भाई ना दानव ही है, पर आप बिल्कुल चिंता मत करना, ये आपका देवर हमेशा आपके साथ है, राघव ने किचन के अंदर आते हुए कहा। राघव जी आप कब आए? आरोही ने थोड़ा डरते हुए कहा। राघव जो कि बोतल से पानी पी रहा था, उसने आरोही के मुंह से अपने लिए राघव जी सुन के राघव के मुंह से पानी का कुला हो गया और वो खांसने लगा। अरे ये क्या हुआ आपको, क्या आप ठीक है राघव जी? आरोही जल्दी से राघव के पास आए और आरोही ने राघव की पीठ थपथपाकर पूछा। हाँ हाँ वो बस थोड़ा। भाभी क्या आप भी मरवाएगी भाई के हाथों? मुझे भी आप मुझे राघव जी नहीं सिर्फ राघव कहिए, दे से मेरे लिए भाई सब कुछ है, वैसे ही आप भी मेरी भाभी माँ है, आपके लिए भी वो ही सम्मान और इज्जत है मेरे दिल में जो रूहान भाई के लिए है, बस कभी भाई को धोखा मत देना भाभी, राघव ने आरोही से कहा। फिर आरोही को इमोशनल होता देख राघव ने आगे कहा, भाभी देखना एक दिन हम दोनों मिलके भाई की बैंड बजाएंगे आपके दुष्ट दानव की, हा 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 हा, राघव ने आरोही से कहा। राघव की बात सुन के आरोही भी राघव के साथ हंसने लगी। तो क्या होगा अब आगे? क्या आरोही देख लेगी वो एमएसजी? और कौन था वो इंसान जिने किया है आरोही को एमएसजी? रूहान की नाराजगी। राघव जो कि बोतल से पानी पी रहा था, उसने आरोही के मुंह से अपने लिए राघव जी सुन के राघव के मुंह से पानी का कुला हो गया और वो खांसने लगा। अरे ये क्या हुआ आपको, क्या आप ठीक है राघव जी? आरोही जल्दी से राघव के पास आए और आरोही ने राघव की पीठ थपथपाकर पूछा। हाँ हाँ वो बस थोड़ा। भाभी क्या आप भी मरवाएगी भाई के हाथों? मुझे भी आप मुझे राघव जी नहीं सिर्फ राघव कहिए, दे से मेरे लिए भाई सब कुछ है, वैसे ही आप भी मेरी भाभी माँ है, आपके लिए भी वो ही सम्मान और इज्जत है मेरे दिल में जो रूहान भाई के लिए है, बस कभी भाई को धोखा मत देना भाभी, राघव ने आरोही से कहा। फिर आरोही को इमोशनल होता देख राघव ने आगे कहा, भाभी देखना एक दिन हम दोनों मिलके भाई की बैंड बजाएंगे आपके दुष्ट दानव की, हा 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 हा, राघव ने आरोही से कहा। राघव की बात सुन के आरोही भी राघव के साथ हंसने लगी। अब आगे। तभी एक नौकर ने अंदर आके आरोही से कहा, मैडम वो सर आपको ऊपर बुला रहे हैं, इतना बोल के वो वहां से चला जाता है। जैसे ही आरोही ने ऊपर जाने के बारे में सुन के उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि अचानक से आरोही को रूहान की कही बात याद आ गई। आज रात तुम मुझे सिड्यूस करोगी, ये सोचते ही ऊपर जाने के लिए आरोही के कदम ही नहीं उठ रहे थे। क्या हुआ भाभी, आप ठीक तो है? भाई आपको बुला रहे हैं, जाए वरना वो खुद नीचे आके ले जाएंगे आपको, राघव ने आरोही से कहा। हाँ वो मैं सोच रही थी कि अभी डिनर भी रेडी करना है, तो कितना काम है तो बाद में जाती हूँ, इतना बोल के वो जाने लगती है। तभी राघव आरोही को रोकते हुए, अरे क्या भाभी आप भी सर्वेंट हैं ना, वो कर लेंगे, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, आप बस ऑर्डर करो, हम अब जाए, डिनर रेडी होते ही मैं रूहान भाई के रूम में भिजवा दूंगा। इतना बोलते ही राघव आरोही को किचन से बाहर ले आया और तभी वही सामने रूहान सीढ़ी से नीचे की तरफ आ रहा था। रूहान को देखते ही राघव ने आरोही से कहा, देखा कहा था ना भाभी कि आप नहीं गए तो भाई खुद आ जाएंगे। फिर रूहान आरोही के पास आया और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, जान कब से वेट कर रहा हूँ, इतनी देर लगती है हम, इतना बोल के वो आरोही को अपने साथ ले जाता है, पर आरोही बार बार रूहान से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। तभी आरोही को सामने से देविका जी अंदर आती हुई दिखती है। देविका जी को देखते ही आरोही के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और देविका जी को देखकर जोर से बोलती है, माँ वो मुझे आपसे कुछ काम था, इतना बोल के वो रूहान के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर भागते हुए देविका जी के पास चली जाती है। हाँ बोलो बेटा क्या काम है? देविका जी ने प्यार से आरोही के गाल पर अपना हाथ रखकर कहा। फिर आरोही ने एक नज़र रूहान को देखा जो उसे ही गुस्से से देख रहा था। फिर रूहान पे से आरोही ने अपनी नज़र हटाई और देविका जी से कहा, माँ वो चलिए ना बैठ के बात करे। हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं, चलो रूहान तू भी आजा बैठ मेरे पास, देविका जी ने रूहान को देखकर कहा। फिर वो तीनों ही सोफे पर बैठ गए। देविका जी सामने वाले सोफे पर बैठी थी और आरोही देविका जी के सामने वाले सोफे पर, लेकिन जैसे ही रूहान आरोही की बाजू में बैठने वाला था कि तभी आरोही उठ के जल्दी से देविका जी की बाजू में बैठ जाती है। ये देखकर रूहान की आंखें छोटी हो जाती है और वो मन में कहता है, जितना भागना हो भाग लो बीवी, आज तुम्हें बेड पर अच्छे से बताऊंगा कि मुझसे दूर जाने का अंजाम क्या होता है, कसम से एक बार रूम में आ जाओ, बेड से उठने लायक नहीं छोड़ूंगा। ये बोलते हुए रूहान आरोही को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था।
जो आरोही बखूबी महसूस कर पा रही थी, पर उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी रूहान की तरफ देखने की। बोलो बेटा, क्या काम था तुम्हें मुझसे, देविका जी ने कहा। आरोही ने कुछ सोचते हुए, वो हमा, मुझे आपसे ये पूछना था कि आप ये साड़ी और ज्वेलरी कहाँ से लेते हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है। आरोही की ऐसी बात से देविका जी ने आरोही से कहा, क्या सच में बेटा तुम्हें पसंद है ये सब, देविका जी ने उत्साह के साथ कहा, क्योंकि आरोही के पास भी सभी बहुत महंगी साड़ी और ज्वेलरी कलेक्शन था। सिर्फ साड़ी ही नहीं बल्कि सब तरह के क्लोथ्स, हील्स, ज्वेलरी, मेकअप और ब्रांडेड बैग्स, क्योंकि रूहान ने सब पहले से ही आरोही के लिए सेट करवाया था। आरोही के पास इतना कलेक्शन था कि एक बार यूज हो जाने के बाद दोबारा रिपीट करने की जरूरत ही नहीं थी। पर इतना सब होने के बाद भी आरोही हमेशा सिंपल लुक में रहती है। सिंपल लुक में भी आरोही बेहद खूबसूरत लगती है। खैर, फिर आरोही ने आगे कहा, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है बेटा, तो तुम्हें जो चाहिए। देविका जी ने इतना ही कहा था कि तभी उसके फोन में एक कॉल आ जाता है और वो आरोही की तरफ देखकर, सॉरी बेटा, पर रूहान के पापा का कॉल ही अगर नहीं उठाया तो गुस्सा करेंगे, मैं अभी आए हम, इतना बोल के वो वहां से निकल जाती है। देविका जी के जाते ही रूहान अपनी जगह से उठा और आरोही का हाथ पकड़कर, तो चले बीवी, या अब भी कई है तुम्हें बचाने वाला। इतना बोल के रूहान आरोही को अपने साथ ले जाने लगा। जैसे ही रूहान आरोही को लेकर सीढ़ी के पास पहुंचा, तभी सामने से नेहा आए और आरोही ने फिर से ऊंची आवाज में कहा, नेहू कहाँ थी, अब तक मैं तुम्हें भी ढूंढ रही थी। अब रूहान को आरोही पर बहुत गुस्सा आने लगा। फिर रूहान ने गुस्से से आरोही का हाथ झटका और बिना कुछ कहे नाराज होकर अपने रूम में चला गया। तो क्या अब आरोही मनाएगी रूहान को, या अब रूहान खुद ही हो जाएगा आरोही से दूर? रूहान की बेरुखी और आरोही के आंसू। ठीक है बेटा, तो तुम्हें जो चाहिए। देविका जी ने इतना ही कहा था कि तभी उसके फोन में एक कॉल आ जाता है और वो आरोही की तरफ देखकर, सॉरी बेटा, पर रूहान के पापा का कॉल ही अगर नहीं उठाया तो गुस्सा करेंगे, मैं अभी आए हम, इतना बोल के वो वहां से निकल जाती है। देविका जी के जाते ही रूहान अपनी जगह से उठा और आरोही का हाथ पकड़कर, तो चले बीवी, या अब भी कई है तुम्हें बचाने वाला। इतना बोल के रूहान आरोही को अपने साथ ले जाने लगा। जैसे ही रूहान आरोही को लेकर सीढ़ी के पास पहुंचा, तभी सामने से नेहा आए और आरोही ने फिर से ऊंची आवाज में कहा, नेहू कहाँ थी, अब तक मैं तुम्हें भी ढूंढ रही थी। अब रूहान को आरोही पर बहुत गुस्सा आने लगा। फिर रूहान ने गुस्से से आरोही का हाथ झटका और बिना कुछ कहे नाराज होकर अपने रूम में चला गया। अब आगे आरोही बस एक तक रूहान को जाता हुआ देखती है। फिर नेहा आरोही के पास आके, क्या हुआ दी, आपको मुझसे कुछ काम था क्या? मैं तो अपने रूम में ही थी, अब बोलिए भी, इतना बोल के नेहा आरोही का हाथ पकड़कर उसे अपने रूम में ले जाने लगती है। रूम में आते ही नेहा ने कहा, दी कहाँ खोई गई आप? इतना बोल के नेहा आरोही की गोद में अपना सर रखकर सो जाती है। कहीं नहीं नेहू, तू बता, तुम ठीक तो होना? क्या तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है? हम, आरोही ने नेहा के बालों को सहलाते हुए कहा। हाँ दी, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, पर दी क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? नेहा ने उठते हुए कहा। हाँ बोल, आरोही ने नेहा से कहा। दी नीचे जब जीजू आपसे नाराज होकर चले गए तब आपको अच्छा नहीं लगा था ना? आप मानो या ना मानो, पर आपके दिल में जीजू के लिए प्यार है। दी मैं जानती हूँ कि जीजू ने आपसे जबरदस्ती शादी की है, पर सच में दी जीजू आपसे बहुत प्यार करते हैं, मैंने देखा है उसकी आंखों में आपके लिए प्यार। प्लीज दी जीजू को एक मौका दीजिए, वो अपने प्यार से जीजू को बदलने की कोशिश करिए, जीजू बुरे नहीं है, बस उसकी जिद की वजह से वो ऐसे है। नेहा ने आरोही का हाथ पकड़कर उसे समझाते हुए कहा। आरोही ने नेहा की बात को अनसुना करके, अब बस बहुत बातें कली, अब खाना खा के से जाना, हम मैं नीचे जाती हूँ, मुझे थोड़ा काम है। इतना बोल के आरोही नेहा के रूम से बाहर निकल जाती है। पर अभी अभी उसके दिल और दिमाग में रूहान का नाराज होके जाना और नेहा की कही बात घूम रही थी। ऐसे ही सोचते सोचते वो तुरंत मंदिर में जाती है और अपने हाथ जोड़ के नीचे बैठकर, हे राधा रानी, मैं क्या करूँ? रूहान वो इंसान है जिसे सजा दिलाने के लिए मैं यहाँ आई थी, पर अब वो मेरा पति है। उसने मेरे साथ एक बार नहीं पर कई बार जबरदस्ती की है, पर फिर भी ये दिल उसके खिलाफ नहीं जा पा रहा है। पहले मैं उसे नफरत करती थी, पर अब। इतना बोल के वो अपने आंसू पोंछ कर खुद से, नहीं नहीं ये गलत है आरोही, तू ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें जो काम दिया गया है वो तुम्हें पूरा करना ही होगा। इतना बोल के वो अपनी जगह से खड़ी होकर किचन में चली जाती है। तभी एक सर्वेंट ने आरोही को अंदर आता देख अपनी नजरें झुकाकर कहा, मैडम वो आपका और रूहान सर का खाना हमने रूम में भेज दिया है, राघव सर ने कहा था, इसलिए हम ओके थैंक्स। आरोही इतना कहा कर ऊपर की तरफ चली गई। रूम में आते ही आरोही ने देखा कि रूहान अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था और खाना वैसे का वैसे ही टेबल पर रखा था। ये देखकर आरोही ने रूहान से कहा, जी वो आपने खाना। आरोही इसे आगे कुछ कहती उसे पहले रूहान अपनी जगह से उठकर क्लोजेट में चला गया। ये देख रहे आरोही की आंखें नम हो गई और उसके दिल में एक चीज उठ गई। फिर आरोही जल्दी से टेबल के पास आए और उसने रूहान के लिए एक प्लेट रेडी करी। फिर रूहान के बाहर आने का वेट करने लगी। थोड़ी देर बाद क्लोजेट का डोर ओपन होता है, जिसे आरोही के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। रूहान क्लोजेट से बाहर निकलता है। रूहान ने इस वक्त नीचे ट्रैक और ऊपर टी शर्ट पहना हुआ था, जिसमें वो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। फिर आरोही प्लेट लेकर रूहान के पास गई और कहा, प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए।
रूहान ने रूठी आवाज में कहा, वो तुम्हें कब से मेरी इतनी फिक्र होने लगी, मैं खाना खाऊं या नहीं तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें तो बस मुझसे दूर भागना है, तो अब क्यों आ रही हो मेरे पास, जाओ आज से तुम आज़ाद, आज से मैं ना ही तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूंगा और ना ही तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हें डे से रहना हो रहो, जो करना है करो। इतना बोल के रूहान बेड के पास जाके एक पिलो लेकर बालकनी की तरफ चला जाता है। बाहर निकलते ही डे से ही आरोही उसके पास आने वाली थी, तभी रूहान ने बालकनी में लगा स्लाइड डोर बंद कर देता है। रूहान का ऐसा बर्ताव देखकर अब आरोही को बहुत ज्यादा रोना आ रहा था। फिर आरोही ने खाने की प्लेट को टेबल पर रखा और फिर आरोही एक नज़र रूहान को देखकर बाहर चली जाती है। आरोही के जाते ही रूहान ने खुद से कहा, तुम्हें अपने पास लाने के लिए अभी खुद से दूर करना जरूरी है जान। अपने रूम से निकलते ही आरोही सीधा नेहा के कमरे में चली जाती है। नेहा इस वक्त एक बुक रीड कर रही थी कि तभी उसके रूम का डोर खोलता है और आरोही अंदर आती है। आरोही को इस वक्त अपने रूम में देखकर नेहा ने कहा, क्या हुआ दी आप यहाँ? हाँ वो मुझे लगा आज तेरे साथ सो जाओ, आरोही ने आगे आके कहा। क्या हुआ दी, आपके और जीजू के बीच में सब ठीक तो है? नेहा ने आरोही की तरफ देखकर कहा। हाँ ऐसे क्यों पूछ रही है तू, आरोही ने कहा। दी सच सच बता दो, क्योंकि सब ठीक है तो जीजू आपको यहाँ कभी नहीं आने देंगे और ऊपर से रात को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ते होंगे आपको, तो फिर आज क्यों? नेहा ने आरोही को छेड़ते हुए कहा। अब आरोही से और नहीं रहा गया तो रोते हुए नेहा को कसकर गले लगाते हुए कहा, नेहू वो मुझसे नाराज हो गए हैं और मुझे नहीं पता कि उसे इस तरह नाराज देखकर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है, अब मैं क्या करूं? अरे दी आप पहले शांत हो जाए, नेहा ने आरोही को शांत कराते हुए कहा। फिर अचानक से नेहा ने आरोही को खुद से दूर करके कहा, आइडिया। इतना बोल के नेहा ने आरोही के कान में कुछ कहने लगी, जिसे सुनते ही आरोही के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई और खुशी से नेहा को हग करते हुए कहा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। फिर आरोही ने अपने मन में कहा, अब देखती हूँ कब तक नाराज रह पाते हैं। इतना बोल के आरोही नेहा को गुड नाइट विश करके अपने रूम में चली जाती है। तो क्या होगा आगे, क्या करने वाली है आरोही रूहान को मानने के लिए, या फिर देख लेगी आरोही वो वीडियो जिसे देखकर हो जाएगी आरोही को रूहान से और भी ज्यादा नफरत। आई लव योर रूहान, प्लीज आई एम सॉरी। अब आरोही से और नहीं रहा गया तो रोते हुए नेहा को कसकर गले लगाते हुए कहा, नेहू वो मुझसे नाराज हो गए हैं और मुझे नहीं पता कि उसे इस तरह नाराज देखकर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है, अब मैं क्या करूं? अरे दी आप पहले शांत हो जाए, नेहा ने आरोही को शांत कराते हुए कहा। फिर अचानक से नेहा ने आरोही को खुद से दूर करके कहा, आइडिया। इतना बोल के नेहा ने आरोही के कान में कुछ कहने लगी, जिसे सुनते ही आरोही के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई और खुशी से नेहा को हग करते हुए कहा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। फिर आरोही ने अपने मन में कहा, अब देखती हूँ कब तक नाराज रह पाते हैं। इतना बोल के आरोही नेहा को गुड नाइट विश करके अपने रूम में चली जाती है। अब आगे थोड़ी देर बाद कुछ सोचते सोचते आरोही अपने रूम में पहुंच जाती है। रूम में आते ही आरोही सीधा अपने क्लोजेट में चली जाती है, फिर अपने कपड़े चेंज करके बाहर निकलती है, फिर अपने बेड पर आके सो जाती है। अगली सुबह एक हल्की धूप की किरण सोती हुई आरोही के चेहरे पर आ रही थी, जिसे आरोही का चेहरा और ज्यादा खिल रहा था। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और रूहान आरोही के उठने से पहले ही ऑफिस चला जाना चाहता था, पर इस वक्त आरोही इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी कि रूहान की नजर ही नहीं हट रही थी। कल रात जब आरोही गहरी नींद में चली गई थी तब रूहान भी अंदर आके आरोही को अपनी बाहों में भर के सो गया था। फिर आज वो जल्दी ही ऑफिस चला जाने वाला था, क्योंकि रूहान चाहता था कि आरोही खुद उसे मानने के लिए उसके पीछे पीछे जाए। फिर रूहान ने आरोही के बालों की लट उसके कान के पीछे करके खुद से कहा, कितनी खूबसूरत हो तुम, मैं तुम्हें खुद से कैसे दूर रख रहा ही, वो मेरा दिल ही जनता है जान पर ये जरूरी है, वरना तुम्हें भी मुझे प्यार है, ये कैसे मानोगी तुम हम। इतना बोल के रूहान आरोही के फोरहेंड और फिर हल्का झुककर आरोही के लिप्स पर किस करके उठ जाता है और तुरंत वॉशरूम चला जाता है। थोड़ी देर बाद रूहान 3 पीस शूट में रेडी होकर मिरर के सामने अपने बालों को जेल से सेट कर रहा था। रूहान ने इस वक्त ब्लू 3 पीस शूट वेयर किया हुआ था, जिसमें वो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। कोई भी लड़की देखे तो बस अपनी नजरें हटाना भूल जाए, क्योंकि रूहान सच में हद से ज्यादा अट्रैक्टिव, हैंडसम और स्मार्ट पर्सनैलिटी का था। फिर रूहान रेडी होकर सीधा रूम से बाहर चला जाता है। रूहान के नीचे आते ही देविका जी रूहान को देखकर कहती है, अरे बेटा आज इतनी जल्दी आरोही कहाँ है, क्या तुम दोनों कहीं बाहर जा रहे हो? नहीं माँ, आज ऑफिस में जरूरी मीटिंग है सो ऑफिस जा रहा हूँ। इतना बोल के रूहान बिना एक पल रुके ऑफिस के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर बाद रूहान के रूम में आरोही हल्का अंगड़ाई लेकर अपनी आंखें खोलती है और जल्दी से अपनी जगह उठकर तुरंत बालकनी में जाती है। रूहान को देखने पर रूहान वहां नहीं था। फिर आरोही खुद से, शायद वो दानव मुझसे पहले ही नीचे चला गया होगा हम। इतना बोल के आरोही भी जल्दी से वॉशरूम में घुस जाती है और फटाफट से रेडी होकर नीचे चली जाती है। नीचे देविका जी, राघव और नेहा साथ में बैठकर नाश्ता कर रहे थे, तभी सबकी नजर सीढ़ियों से नीचे आ रही आरोही पर जाती है, तो बस तीनों अपनी आंखें फाड़े एकटक आरोही को देख रहे थे, क्योंकि आरोही ने आज डार्क वाइन कलर की फ्लेयर वाली साड़ी पहनी थी और उसमें सेम वाइन कलर का स्लीवलेस ब्लाउज वियर किया था। अपने बालों खुला छोड़ रखा था, आंखों में काजल, पैरों में पायल पहन रखी थी और अपनी कमर पर पतला सा कमरबंद था। बिना किसी मेकअप के भी वो आज बवाल लग रही थी। आरोही को लगा कि रूहान नीचे है, तो वो अपनी अदाओं से अपनी कमर मटका कर लटक मटक चली आ रही थी। तभी सबको अपनी तरफ देखा, देखकर आरोही सबकी तरफ देखती है, फिर
क्या हुआ, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? उतना बोल के आरोही ने अपनी नजरें घुमाए और देविका जी से कहा, माँ वो रूहान। उद्धरण चिन्ह। आरोही ने इतना ही कहा था कि देविका जी ने तुरंत कहा, बेटा अगर तुम इतना तैयार अपने पति के लिए हुई हो तो अफसोस बेटा, क्योंकि तुम्हारा पति तो सुबह सुबह ही ऑफिस के लिए निकल गया। वैसे आज वो भी कुछ कम नहीं लग रहा था ब्लू शूट में। मुझे तो लगा कि तुम दोनों आज कहीं जा रहे हो, पर रूहान ने कहा कि वो जरूरी मीटिंग में जा रहा है। देविका जी की बात सुनकर आरोही का चेहरा उदास हो गया और उसकी आंखें नम हो गई। ये देखते ही सबको बहुत बुरा लगा। फिर राघव अपनी जगह से उठा और आरोही के पास आके बोला, भाभी आप ऐसे उदास मत होइए, भाई यहाँ नहीं है तो क्या हुआ, हम जाएंगे भाई के पास, वैसे भी मैं ऑफिस जा ही रहा हूँ तो आप भी साथ चलो। हाँ हाँ बेटा, राघव ठीक कह रहा है, वैसे भी रूहान ने कुछ नाश्ता भी नहीं किया और तुमने भी कुछ नहीं खाया, तो मैं तुम दोनों के लिए नाश्ता पैक करवाती हूँ, दोनों ऑफिस में साथ में नाश्ता कर लेना। हम इतना बोल के देविका जी एक सर्वेंट को नाश्ता पैक करने के लिए बोल देती है। भाभी आप थोड़ी देर वेट करो, मैं अभी आया रेडी होके, इतना बोल के राघव अपने रूम की तरफ चला जाता है। दी क्या लग रही हो आप, आज देखना आज जीजू पक्का मान जाएंगे, नेहा ने आरोही के पास आकर कहा। थोड़ी देर बाद राघव और आरोही दोनों ही ऑफिस के लिए निकल गए। कुछ ही देर में राघव की कार ऑफिस के बाहर पहुंच गई। फिर राघव कार से उतरा और आरोही के साइड का डोर खोला। आरोही कार से उतरी और फिर राघव ने अपनी कार की को वॉचमैन को देकर आरोही को लेकर अंदर की तरफ निकल गया। अंदर आते ही आरोही सीधा रूहान के फ्लो पर चली जाती है और राघव अपने फ्लो। फिर आरोही ऊपर आते ही सीधा रूहान की केबिन पर चली जाती, पर वहां रूहान नहीं था। ये देखकर आरोही खुद से, शायद मीटिंग में होंगे, क्या करूं, वहां जाऊं या वेट करूं। फिर कुछ सोचते हुए फिर बोली, नहीं नहीं, जरूरी मीटिंग होगी तो बीच में जाना सही नहीं है, तो वेट करती हूँ, हाँ यही सही है। इतना बोल के आरोही कुछ बुक्स उठा के रीड करने लगती है, पर कोई था जो आरोही की हर एक हरकत पर नजर रख रहा था। वो कोई और नहीं पर रूहान था। मीटिंग रूम में बैठकर सामने प्रोजेक्टर पर आरोही को बड़ी शिद्दत से देख रहा था। फिर रूहान अपनी जगह से खड़ा हुआ और आरोही को देखकर कहा, मैं तुम्हारे दिल, दिमाग, रूह और तुम्हारे अंदर भी मेरे प्यार की वो ही सनक, जुनून, मोहब्बत, दीवानगी और पागलपन देखना चाहता हूँ जो मैं तुमसे करता हूँ, और वो बहुत जल्द होगा। तभी तो तुम मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करोगी मेरी जान। हा हा हा। तभी मीटिंग रूम में राघव आता है और रूहान से, भाई वो आया है, राघव ने रूहान से कहा। ठीक है मैं उसे देख लूंगा, तुम जाओ, रूहान ने राघव से कहा। करीब 1 घंटे के बाद भी जब रूहान नहीं आया तो आरोही को बुरा लग रहा था। फिर वो अपनी जगह से उठी और बिना एक पल रुके मीटिंग रूम की तरह चली गई। आरोही मीटिंग रूम का डोर खोल के तुरंत अंदर चली गई और रोते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज हो क्योंकि मैं हमेशा आपसे दूर भागती हूँ। हाँ ये बात सच है कि पहले मैं आपसे नफरत करती थी, पर अब नहीं, आज मैं आपको पूरे दिल से अपना बना चाहती हूँ। पर उससे पहले मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहती हूँ जो मैंने आपसे छुपाई, वो है कि मैं आपको जेल भेजने के लिए आई थी। मैं मिस्टर शेखावत के लिए काम करती हूँ और आपके खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए कहा गया था, पर आज मैं अपने मन और दिल से ये एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। आई लव यू रूहान, आई लव यू सो मच। पर वो अभी भी आरोही की तरफ पीट करके खड़ा था। आरोही को लगा रूहान ज्यादा नाराज है, तो आरोही ने भाग के रूहान को पीछे से हक कर लिया और अपनी आंख बंद करके रोते हुए कहा, आई लव यू प्लीज, आई एम सॉरी। आरोही बोल ही रही थी कि तभी मीटिंग रूम का डोर खुला, पर आरोही अपनी ही धुन में रोते हुए फिर से कहा, आई लव यू सो मच। ये सुनते ही दरवाजे पर खड़े इंसान ने अपने हाथ का पंच बना के डोर पे दे मारा, जिसे ग्लास का डोर पूरी तरह टूट गया। ये सुनते ही आरोही ने अपनी आंखें खोली तो सामने देखकर आरोही की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, क्योंकि उसके सामने डोर पर रूहान खड़ा था। फिर आरोही ने उस इंसान को देखा जो अभी भी पीट करके खड़ा था। तभी आरोही ने उसे अपनी तरफ घुमाया। जैसे ही उस इंसान का चेहरा देखा तो आरोही की आंखें बड़ी हो गई। तो कौन है वो इंसान? क्या होगा आरोही के साथ? या फिर हो जाएंगे रूहान आरोही अलग? अभी के अभी दूर हो जाओ मेरी नजरों से। आउट। पर वो अभी भी आरोही की तरफ पीट करके खड़ा था। आरोही को लगा रूहान ज्यादा नाराज है, तो आरोही ने भाग के रूहान को पीछे से हक कर लिया और अपनी आंख बंद करके रोते हुए कहा, आई लव यू प्लीज, आई एम सॉरी। आरोही बोल ही रही थी कि तभी मीटिंग रूम का डोर खुला, पर आरोही अपनी ही धुन में रोते हुए फिर से कहा, आई लव यू सो मच। ये सुनते ही दरवाजे पर खड़े इंसान ने अपने हाथ का पंच बना के डोर पे दे मारा, जिसे ग्लास का डोर पूरी तरह टूट गया। ये सुनते ही आरोही ने अपनी आंखें खोली तो सामने देखकर आरोही की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, क्योंकि उसके सामने डोर पर रूहान खड़ा था। फिर आरोही ने उस इंसान को देखा जो अभी भी पीट करके खड़ा था। तभी आरोही ने उसे अपनी तरफ घुमाया। जैसे ही उस इंसान का चेहरा देखा तो आरोही की आंखें बड़ी हो गई। अब आगे उस इंसान को देखते हैं आरोही के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई हो। फिर आरोही ने रूहान की तरफ देखा जो गुस्से से पागल हो रहा था। रूहान की आंखें इस वक्त बेहद लाल थी, गुस्से से रूहान के माथे की नसें उभर आई थी। आरोही जैसे ही रूहान की तरफ जाने को हुई, तभी उस इंसान ने आरोही की कलाई पकड़कर अपनी तरफ करके कहा, आई लव यू टू मेरी जान। ये सुनते ही गुस्से से रूहान का खून खोल उठा और बिना एक पल रुके उस इंसान की तरफ चलकर उसके हाथ से आरोही का हाथ झटका और उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मार दिया। रूहान के एक मुक्के से ही उस इंसान के मुंह से खून आने लगा, पर अभी रूहान नहीं रुका और उसके मुंह पर मुक्के मारते हुए कहा,
तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को छूने की? आरोही सिर्फ और सिर्फ मेरी है, सिर्फ रूहान राजावत की। अगर आज के बाद तू आरोही के आसपास दिखा तो उसी वक्त तुझे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। आकांश धनराजगीर, तेरी माँ की वजह से तुझे एक बार और छोड़ रहा हूँ, वरना कब का तुझे मार देता, पर आज भी तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। इतना बोल के रूहान फिर से उसे मारने लगा। अब तक रूहान ने इतने मुक्के मार दिए थे कि आकांश लगभग बेहोश होने वाला था, पर रूहान अभी भी उसे मारे जा रहा था। तभी राघव मीटिंग रूम में आता है और वो एक तक सब देख रहा था। आरोही ने जैसे ही राघव को देखा वो तुरंत उसके पास गई और कहा, प्लीज राघव, रूहान को रोको वरना रूहान उसे मार देंगे, प्लीज राघव। आरोही बेतहाशा रो रही थी, रूहान के गुस्से को देखकर कांप रही थी, उसका चेहरा पूरा पसीने से लथपथ था। ये देखकर राघव ने कहा, भाभी आप प्लीज शांत हो जाए, मैं भाई को रोकता हूँ। इतना बोल के राघव तुरंत रूहान के पास आया और रूहान से आकांश को छुड़वाने की कोशिश करने लगा, पर रूहान आकांश को छोड़ने के लिए राजी ना था। फिर राघव ने रूहान को पीछे से पकड़कर कहा, भाई प्लीज रुक जाए भाई, आपको भाभी की कसम। ये सुनते ही रूहान रुक गया और जैसे ही रूहान ने आकांश को छोड़ा वैसे ही राघव ने तुरंत आकांश को पकड़ा और बाहर की तरफ ले गया। अब मीटिंग रूम में रूहान और आरोही दोनों अकेले थे। रूहान का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था, इसीलिए रूहान ने फिर से एक पंच टेबल पर दे मारा और वो टेबल पूरी तरह टूटकर जमीन पर गिर गया। रूहान के ऐसा करते ही आरोही की चीख निकल गई, आ। पर रूहान अभी भी नहीं रुका, फिर उसने एक चेयर उठाई और जमीन पर पटक दी और चिल्ला कर कहा, क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों? प्लीज प्लीज शांत हो जाए, आरोही ने डरते हुए रूहान से कहा और रूहान को तरफ जाने को हुई तभी रूहान ने अपना हाथ दिखाकर आरोही को रोकते हुए कहा, सोचना भी मत मेरे पास आने के बारे में, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि मैं अपने गुस्से में क्या कर जाऊं। इतना बोलते हुए रूहान ने एक नजर भी आरोही को नहीं देखा था। फिर रूहान ने आगे कहा, अभी के अभी दूर हो जाओ मेरी नजरों से, जाओ ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा। पर आरोही बस वही खड़ी खड़ी सिसक रही थी कि तभी रूहान ने चिल्लाकर कहा, आउट। रूहान के ऐसे चिल्लाने से आरोही के पैर भी कांप गए और बिना एक पल रुके भागते हुए ऑफिस से बाहर निकल गई। बाहर आते ही कार में बैठकर आरोही सीधा घर के लिए निकल गई। आरोही पूरे रास्ते रो रही थी, क्योंकि वो करने क्या गई थी और हो क्या गया था। आरोही को लगा कि वो आज रूहान को मना लेगी, अपने दिल की बात कह देंगी, पर अब सब कुछ बदल गया था। थोड़ी देर बाद आरोही की कार राजावत पैलेस आकर रुकती है और बिना एक पल रुके आरोही भागते हुए सीधा अपने रूम की तरफ चली जाती हैं। आरोही को इस तरह भागते हुए अपने रूम में जाता देख देविका जी ने कहा, आरोही क्या हुआ बेटा? आरोही तुम ठीक तो हो बेटा, मेरी बात तो सुनो, देविका जी ने इतना कहा। पर तब तक आरोही अपने रूम में चली गई और रूम का डोर लॉक करके वहीं नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगी और खुद से कहा, ये क्या हो गया मुझसे? मैंने तो रूहान को और नाराज कर दिया, पर मैं कैसे बताऊं आपको कि मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हुआ है। मुझे आपसे प्यार कब हुआ, कैसे हुआ, ये मुझे नहीं पता, पर हो गया है, अब कैसे मनाऊंगी आपको? इतना बोल के वो बेड पर आके पेट के बल लेट कर तकिए में अपना मुंह छुपाकर फिर से रोने लगी। करीब 2 घंटे बाद आरोही ऐसे ही रोते रोते सो गई थी। दूसरी तरफ रूहान की कार इस वक्त किसी सुनसान रोड पर फुल स्पीड में हवा से बातें करते हुए जा रही थी। रूहान की आंखों के सामने सिर्फ एक ही मंजर था, जब आरोही ने आकांश को हक करके आई लव यू कहा। यही सोच सोचकर उसका गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था और इस वक्त रूहान का खून इस कदर खोल रहा था जिसमें पूरी दुनिया तबाह करके का जुनून था। तभी सामने एक खाई थी और रूहान की कार उसी खाई की तरफ जा रही थी। जैसे ही रूहान की कार खाई से नीचे जाने वाली थी तभी थोड़ी ही दूरी पर से रूहान ने कसकर ब्रेक लगाए और रूहान की कार लगभग स्लिप होते हुए खाई की बिल्कुल नजदीक आके रुक गई। रूहान की कार इतनी ज्यादा पास थी कि अगर रूहान ने टाइम पर ब्रेक ना लगाई होती तो कार सीधा खाई में चली जाती। फिर रूहान अपने हाथ में ड्रिंक का पूरा कैन लेकर कार से उतरा और आगे जाके कार की बोनेट पर बैठकर एक के बाद एक बोतल को अपने होठों से लगाकर पीने लगा और बेहद जुनून के साथ सनक भरी आवाज में कहा, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने स्वीट हार्ट, अब तुम सोच भी नहीं सकती कि इस गलती की क्या कीमत चुकानी होगी तुम्हें, पर अब गलती करी है तो सजा भी मिलेगी। इतना बोल के उसने अपनी आंखें बंद की। रूहान के सामने आरोही का चेहरा आ गया और रूहान ने कहा, जुनून है तुझे पाने का, इश्क है तुम में खुद को खोने का, सनक है तुम्हें दुनिया से चुरा लूं, तेरा धोखा, फरेब, नफरत, झूठ देखा है इन आंखों ने फिर भी, जुनून तेरी चाहत का। इतना बोल के रूहान आखिरी बोतल को अपने होठों से लगाकर खत्म करके अपनी कार में बैठकर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद रूहान को कार राजावत पैलेस के आगे रुकती है और रूहान ने आज बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी जिसे वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। पर फिर भी रूहान गिरते पड़ते अपने रूम में जाता है और रूम का डोर नॉक करके खुद से, मिस्टर रूहान क्या किस्मत है आपकी, जब रूम था तब बीवी नहीं थी, अब बीवी है तो आपने रूम में भी नॉक करके जाना पड़ रहा है। तभी आरोही डोर खोलती है और रूहान को हालत देखकर आरोही समझ जाती है कि रूहान ने कितनी ड्रिंक कर रखी है। रूहान को संभालते हुए, आप ठीक तो है ना, और ये क्या हालत बना रखी है आपने अपनी? आरोही जैसे ही रूहान का हाथ पकड़ने वाली थी तभी रूहान ने उसका झटका और कहा, अरे ये क्या कर रही हो तुम, तुम्हें तो मुझे दूर रहना है, तुम तो किसी और से प्यार करती हो ना, तुम्हें मेरा छूना तो पसंद नहीं, तो क्यों झूठी चिंता कर रही हो, मैं कुछ भी करूँ तुम कौन होती हो मुझसे पूछने वाली? रूहान की ऐसी बात से आरोही की आंखों में फिर एक बार आंसू आ गए, पर वो जानती थी कि अभी वो रूहान को कुछ भी कहे या समझाए रूहान पर कुछ असर नहीं करेगा, इसीलिए वो जाने लगी।
तभी रूहान ने उसका हाथ पकड़ा और डोर बंद करके आरोही की पीठ को डोर से लगाकर आरोही के चेहरे पर झुककर जैसे ही आरोही के होठ पर अपने होठ रखने वाला था कि आरोही ने अपना मुंह फेर लिया क्योंकि रूहान ने बहुत ज्यादा ड्रिंक की थी जिसे आरोही बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। फिर रूहान ने आरोही के गाल पर अपने होठ रख कर कहा, हे जान, तुम जानना चाहती हो ना कि मेरी ऐसी हालत क्यों है? हम इतना बोल के रूहान ने आरोही के गाल पर किस किया, फिर आगे कहा, तुम्हारी वजह से तुम्हें पता है जब मैंने तुम्हें मीटिंग रूम में उस आकांक्ष के साथ देखा तो मेरा दिल इस कदर जल उठा कि पूरी दुनिया को जला दूं। बहुत जुनून, जिद, सनक और पागलपन से भरा है ये दिल तुम्हारे लिए, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ पर तुम्हारा धोखा नहीं जान। इतना बोल के रूहान ने आरोही के चेहरे को चीन से पकड़कर अपनी तरफ किया और आरोही के नर्म होठ पर अपने सख्त होठ रखकर बेतहाशा किस और बाइट करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे आज तो रूहान आरोही को खा ही जाएगा। आरोही ने भी बिना कुछ कहे रूहान को अपनी मनमानी करने दी। तो क्या सजा देने वाला है रूहान आरोही को? क्या अब माना पाएगी आरोही रूहान को, या फिर उसे पहले ही आ आएगा आरोही के सामने एक नया सच? तुम्हें पूरा खाने का मन कर रहा है? तभी रूहान ने उसका हाथ पकड़ा और डोर बंद करके आरोही की पीठ को डोर से लगाकर आरोही के चेहरे पर झुककर जैसे ही आरोही के होठ पर अपने होठ रखने वाला था कि आरोही ने अपना मुंह फेर लिया क्योंकि रूहान ने बहुत ज्यादा ड्रिंक की थी जिसे आरोही बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। फिर रूहान ने आरोही के गाल पर अपने होठ रख कर कहा, हे जान, तुम जानना चाहती हो ना कि मेरी ऐसी हालत क्यों है? हम इतना बोल के रूहान ने आरोही के गाल पर किस किया, फिर आगे कहा, तुम्हारी वजह से तुम्हें पता है जब मैंने तुम्हें मीटिंग रूम में उस आकांक्ष के साथ देखा तो मेरा दिल इस कदर जल उठा कि पूरी दुनिया को जला दूं। बहुत जुनून, जिद, सनक और पागलपन से भरा है ये दिल तुम्हारे लिए, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ पर तुम्हारा धोखा नहीं जान। इतना बोल के रूहान ने आरोही के चेहरे को चीन से पकड़कर अपनी तरफ किया और आरोही के नर्म होठ पर अपने सख्त होठ रखकर बेतहाशा किस और बाइट करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे आज तो रूहान आरोही को खा ही जाएगा। आरोही ने भी बिना कुछ कहे रूहान को अपनी मनमानी करने दी। अब आगे, फिर रूहान ने अचानक आरोही की गर्दन पकड़ी और उसका चेहरा आपने करीब करके कहा था ना तुम मेरी हो हम, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीवी उस आदमी के पास जाने की? ये बोलते हुए रूहान ने आरोही की गर्दन को थोड़ा और कसकर पकड़ा और सनक भरे लहजे में कहा, मुझे तुम पर किसी को नजर भी बर्दाश्त नहीं और तुमने। इतना बोल के रूहान ने आरोही की गर्दन को छोड़ा और उसे दूर होकर कहा, आज तक तुमने मेरा जुनून, गुस्सा, पागलपन देखा होगा पर तुम जानती हो जान, मैं तुमसे आज से नहीं पर ना जाने कितने सालों से प्यार करता हूँ। तुम्हें खुद से नफरत करने की हर एक वजह दी ताकि मेरे दुश्मन तुम्हें एक खरोंच भी ना दे सके, पर अब तुम मेरा वो रूप देखोगी जो मैं कभी भी तुम्हारे सामने नहीं लाना चाहता था। इतना बोल के रूहान पीछे पीछे जा रहा था तभी अचानक से रूहान बेड पर गिरा और बेड पर जाते ही वो बेहोश हो गया। रूहान, क्या रूहान मुझे सालों से प्यार करते? मतलब रूहान मुझे पहले से ही जानते हैं पर कैसे? और वो आकांक्ष भी तो मुझे जानता है पर मुझे कुछ याद क्यों नहीं? मुझे जल्द से जल्द मुझसे जुड़ी सारी सच्चाई जाननी होगी। इतना बोल के आरोही डे से ही अपना फोन उठाने वाली थी कि तभी डोर पर किसी के नॉक करने की आवाज आए और आरोही सीधा डोर की तरफ चली गई। सामने एक नौकर था जिसने आरोही के सामने अपना सर झुकाकर कहा, मैडम, बड़ी मैडम आपको नीचे बुला रही है अभी। इतना बोल के वो चला जाता है। उसके जाते ही आरोही ने एक नजर रूहान को देखा फिर डोर लॉक करके नीचे चली गई। आरोही के जाते ही रूहान ने अपनी आंखें खोली और अपनी जगह पर उठकर बैठ गया जिससे ये साबित होता है कि रूहान आरोही के सामने एक्टिंग कर रहा था बेहोश होने की, पर यह भी सच था कि रूहान ने ड्रिंक करी थी पर फिर भी वो होश में था। फिर रूहान ने आरोही का फोन उठाया और अपनी फिंगरप्रिंट देकर आरोही के फोन को अनलॉक किया। रूहान ने आरोही के व्हाट्सएप अकाउंट चेक किया जिसमें एक नंबर से वीडियो आया हुआ था। ये देखते ही रूहान के फेस पर तिरछी मुस्कान आ गई और वीडियो को डिलीट करके कहा, ओ तो तुम भी हो इस खेल में, लगता है तुम हमारी पहली मुलाकात भूल गए हो। पर कोई नहीं रूहान राजावत किसी को कुछ भूलने नहीं देता, ना खुद को और ना ही। हा। इतना बोल के वो जोर जोर से हंसने लगा फिर आगे कहा, इंटरेस्टिंग, अब आएगा मजा। अब सारे दुश्मन मैदान में है और बादशाह के सामने। आरोही मेरी जान, कितनी इनोसेंट हो तुम। तुम्हारा दिल और दिमाग दोनों ही मेरे काबू में है। अब तुम अपनी सच्चाई जानने के लिए हर हद पार करोगी। जितना तुम सच तक जाओगी इतना मुझे अपने करीब पाओगी। अब तुम जानोगी कि तुम कौन हो। रूहान राजावत कौन है? फिर जैसे ही रूहान को आरोही के आने का एहसास हुआ वो तुरंत फिर से अपनी जगह पर वैसे ही लेट गया जैसा पहले लेटा था। थोड़ी देर बाद आरोही अपने रूम में आई। रूहान को सुकून से सोता देख उसके पास गई और उसके बगल में जाके बैठ गई। फिर रूहान के बालों को आपने हाथ से सहला कर कहा, मैं जानती हूँ कि आपको बहुत हट हुआ है पर मैं बहुत जल्द सब ठीक कर दूंगी। अब पहले मुझे अपनी सच्चाई जाननी है, उसके बाद ही मैं आपको सब बताऊंगी। फिर मैं हमारे बीच किसी को नहीं आने दूंगी। फिर आरोही ने झुककर प्यार से रूहान के फोरहेंड पर किस कर लिया। दूसरी तरफ अभी सड़क पर एक कार धूल उड़ती हुए फुल स्पीड में जा रही थी। तभी अचानक से एक लड़की सामने आए और उस आदमी ने लड़की को बचाने के लिए अपनी गाड़ी को दूसरी तरफ मोड़ दिया, पर वो लड़की ने डर से अपनी आंखें बंद की और अपने दोनों हाथ से अपने चेहरे को ढक लिया। वो आदमी बस एक तक उस लड़की को निहारे जा रहा था। उस लड़की ने ब्लू अनारकली शूट पहना हुआ था जिसने उसका गोरा रंग उभर के आ रहा था। एक हाथ में सिल्वर चूड़ियां पहन रखी थी और बालों को खुला छोड़ रखा था जो उसकी कमर से भी नीचे तक आ रहे थे। पर अब वो आदमी उस लड़की का चेहरा देखने के लिए बेताब था।
जो उस लड़की ने डर की वजह से अपने हाथों से छुपा कर रखा था। उस आदमी की कार अभी भी गोल गोल घूम रही थी, तभी उसने जोर से कार की ब्रेक लगाई और कार को रोक दिया। फिर तुरंत अपनी कार से उतरा और वो लड़की की तरफ चल दिया और उसने प्यार से कहा, क्या तुम ठीक हो? ये सुनते ही उस लड़की ने चेहरे पर से अपने हाथ हटाए और कहा, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। क्या मैं आपको अपने साथ ले चलूं? उस आदमी ने उस लड़की को एकटक देखते हुए कहा। जी, उस लड़की ने कहा। वो मेरा मतलब था कि आपको जहां जाना हो वहां छोड़ दूं और आई एम आर्यन। आर्यन ने अपना हाथ बढ़ाकर कहा। नहीं मैं खुद चली जाऊंगी। इतना बोल के वो लड़की जाने लगी, तभी आर्यन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आपने अपना नाम नहीं बताया। आर्यन के हाथ पकड़ते ही वो लड़की डर गई और उसने कहा, मेरा नाम मीरा जायसवाल है। देखो तुम डरो मत, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा क्योंकि इस वक्त यहाँ कोई टैक्सी वगैरह नहीं मिलेगा और तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इतना बोल के आर्यन ने उस लड़की का हाथ छोड़ा और उसके जवाब का वेट करने लगा। ठीक है मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, पर आप दोबारा मुझे हाथ मत लगाना प्लीज, मीरा ने अपनी नजरें नीचे करके कहा। अरे हाथ क्या, तुम्हें तो पूरा खाने का मन कर रहा है, आज से तुम मेरी हो जाना। आगे आगे देखो, सिर्फ हाथ नहीं होठ भी लगेंगे, आर्यन ने अपने मन में कहा। फिर मीरा को कार में बिठाया और आर्यन की कार तेज रफ्तार से निकल गई। तो क्या राज है आरोही का? कौन है आरोही और रूहान? अब क्या रंग लाएगी मीरा और आर्यन को कहानी? रूहान की दीवानगी, आरोही का आकांक्ष से मिलना। देखो तुम डरो मत, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा क्योंकि इस वक्त यहाँ कोई टैक्सी वगैरह नहीं मिलेगा और तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इतना बोल के आर्यन ने उस लड़की का हाथ छोड़ा और उसके जवाब का वेट करने लगा। ठीक है मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, पर आप दोबारा मुझे हाथ मत लगाना प्लीज, मीरा ने अपनी नजरें नीचे करके कहा। अरे हाथ क्या, तुम्हें तो पूरा खाने का मन कर रहा है, आज से तुम मेरी हो जाना। आगे आगे देखो, सिर्फ हाथ नहीं होठ भी लगेंगे, आर्यन ने अपने मन में कहा। फिर मीरा को कार में बिठाया और आर्यन की कार तेज रफ्तार से निकल गई। अब आगे थोड़ी देर बाद कार में बिल्कुल शांति थी, तभी आर्यन ने अपनी चुप्पी तोड़कर मीरा से कहा, तुम करती क्या हो, कीजिए या जॉब या फिर घर बैठकर आराम। आर्यन की लास्ट लाइन सुन के मीरा ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, क्या मतलब है आपके कहने का कि मैं सिर्फ घर बैठकर आराम ही करती रहूंगी? हाँ अरे अरे, मेरे कहने का वो मतलब था, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि तुम दिन भर करती क्या हो, आर्यन ने मीरा की तरफ देखकर कहा। मैं अनाथ आश्रम में रहती हूँ, मेरे माँ बाबा एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे, तब मैं बहुत छोटी थी। फिर वहाँ पर एक दादाजी थे जो मुझे अपने साथ उसी आश्रम में ले आए, तभी से मैं अनाथ आश्रम में ही रहती हूँ। पहले मैं दादाजी के साथ एनजीओ में काम करती थी, पर अब मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ, अपने लिए मेरे आश्रम के लिए कुछ करना है, जिसलिए मैं अभी एक अच्छी नौकरी ढूंढ रही हूँ, मीरा ने आर्यन से कहा। मीरा की बात सुन के आर्यन के दिल में तूफान सा उठ गया, अब तो और ज्यादा तलब लग गई थी मीरा को पाने की, अपने पास लाने का। तभी आर्यन ने कहा, तुम कल से मेरे ऑफिस आओगी और अगर कहीं और जगह नौकरी ढूंढने की कोशिश की तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं क्या करूंगा, आर्यन ने ऑर्डर भरे अंदाज में कहा। क्या क्या मतलब है आपका? मीरा ने डरते हुए कहा। वो तुम्हें बहुत जल्द समझ आ जाएगा, आर्यन ने सामने देखते हुए कहा। बस बस यही रोक दीजिए, वो रहा मेरा आश्रम, मीरा ने सामने की तरफ अपनी फिंगर पॉइंट करते हुए कहा। कल ठीक 7:30 बजे रेडी रहना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा, आर्यन ने इतना कहा। फिर मीरा के हाथ से उसका फोन लेके अपना नंबर डायल करके आर्यन लिखा और बाजू में एक हॉट रख दिया, ऐसे अपना नंबर सेव करके मीरा को उसका फोन दे दिया। मीरा तो बस एकटक अपनी आंखें फाड़े आर्यन को देखे जा रही थी। तभी आर्यन ने कहा, अब जाओ या फिर मुझे ऐसे ही देखते रहने का इरादा है? अगर है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम चाहो तो मेरी गोद में बैठकर काफी करीब से अच्छे से मुझे देख लो। नहीं नहीं मैं बस जा ही रही हूँ, इतना बोल के मीरा जल्दी से निकल गई। फिर आर्यन ने मीरा को जाते हुए तब तक देखता रहा जब तक मीरा उसकी आंखों से ओझल ना हो गई। फिर आर्यन अपनी कार को हवा में उड़ाते हुए चला गया। खैर ऐसे ही पूरा दिन गुजर गया। दूसरी तरफ सुबह का वक्त, राजावत पैलेस। आरोही इस वक्त टॉवल से अपने बाल सुखाते हुए वॉशरूम से बाहर आ रही थी, तभी उसकी नज़र बेड पर सो रहे रूहान की तरफ गई और खुद से कहा, कब तक मैं आपकी नाराजगी सह पाऊंगी, मुझे जल्द से जल्द सब कुछ जानना होगा। इतना बोल के वो रूहान की तरफ चली गई। रूहान के पास जाते ही आरोही डे से ही रूहान को जगाने वाली थी, तभी रूहान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और सामने आरोही को देखते ही अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया, जिसे आरोही को काफी ज्यादा बुरा लगा। फिर रूहान बिना कुछ कहे वहां से उठकर जाने लगा, तभी पीछे से आरोही ने रूहान का हाथ पकड़ते हुए कहा, प्लीज माफ कर दीजिए, जो भी हुआ बस एक। आरोही ने इतना ही कहा था कि तभी रूहान ने आरोही का हाथ झटका और बिना कुछ बोले सीधा वॉशरूम में चला गया। उसे जाता देख आरोही ने एक गहरी सांस ली, फिर अपना फोन उठा के नीचे लगी गई। नीचे आते ही आरोही ने सब जगह अपनी नजर घुमाई, फिर अपना फोन लेकर किसी को कॉल करके कहा, क्या मैंने जो कहा था वो काम हुआ? मुझे आकांक्ष धनराजगीर का नंबर और एड्रेस चाहिए। यस आरोही मैं अभी भेज रहा हूँ, पर ध्यान रहे रूहान को इस बारे में कुछ पता ना लगे, इस बारे में, उस इंसान ने कहा। ठीक है मैं ध्यान रखूंगी, आरोही ने कहा। इतना बोल के आरोही ने कॉल कट कर दिया और मंदिर की तरफ चली गई। वहां जाके आरोही ने अपने हाथ जोड़ने हुए कहा,
हे राधारानी, आप तो प्रेम की देवी है, तो मेरे प्यार को पाने के लिए भी आप मेरे साथ रहे ना। बस एक बार मैं अपनी सच्चाई जान लूं, फिर मैं रूहान को अपने दिल की बात बता दूंगी, पर तब तक मुझे हिम्मत देना राधारानी कि मैं उसकी नाराजगी सह सकूं। इतना बोल के आरोही ने दिया जलाया और बाहर की तरफ निकल गई। तभी सामने ही देविका जी दिखी और आरोही ने देविका जी के पास जाकर कहा, माँ क्या आज मैं बाहर जा सकती हूँ? मुझे अपनी एक फ्रेंड से मिलने जाना है। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, इसमें पूछने वाली क्या बात है, हम देविका जी ने आरोही से कहा। पर माँ वो रूहान। आरोही के इतना बोलते ही देविका जी ने कहा, बेटा तुम जाओ, रूहान को मैं बोल दूंगी कि मेरे काम से बाजार गई हो, हम अब जाओ और जल्दी घर आ जाना और अपना ध्यान भी रखना। थैंक यू माँ, आप बहुत अच्छी हैं माँ। इतना बोल के आरोही ने खुश होते हुए देविका जी को हक किया और जल्दी से बाहर की तरफ निकल गई, क्योंकि आरोही को रूहान के नीचे आने से पहले जाना था। पर आरोही को क्या पता कि दो लाल आंखें कब से उसे ही देख रही है। उस आंखों से ना वो कुछ छिपा सकती है और ना ही वो खुद कहीं छिप सकती है। वो कोई और नहीं बल्कि रूहान था, जिसे लोग बादशाह के नाम से जानते हैं। आरोही को जाता देख रूहान ने अपना फोन लिया और सेरा कॉल करने कहा, आकांक्ष धनराजगीर की बर्बादी की तैयारी शुरू करो, बहुत एहसान कर लिया उस पे, अब देखेंगे दुनिया वाले बादशाह का असली चेहरा। उग भी वो बॉस, पर आप तो अब उस दुनिया में कभी ना नहीं जा जाने वाले थे, तो फिर आप वो नहीं रहे थे तो क्या आप फिर से? सेरा ने डरते हुए कहा। इस वक्त सेरा भी डर से कांप रहा था, माथे पर पसीने की बूंदें आने लगी थी। हा 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 हा, रूहान राजावत बदला ही कब था सेरा? वो तो हम थोड़े से शरीफ क्या हुए कि पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई। इतना बोल के रूहान ने कॉल कट किया और सामने मैंने डोर की तरफ देखा, जहां से अभी अभी आरोही बाहर गई थी। इस वक्त रूहान की आंखों में गुस्सा, जलन, सनक, जुनून, पागलपन और आरोही के लिए बेहिसाब दीवानगी नजर आ रही थी। तो क्या होगा अब आगे? क्या आरोही जान जाएगी अपना सच, या फिर होगा कोई नया धमाका? कल से आप सबको रूहान का वो रूप देखने को मिलेगा जो शायद ही कोई सोच सके। कल से वो सच में बादशाह की तरह खेल शुरू करेगा, जिसमें मोहरे भी उसके और चाल भी उसकी और। हा 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 हा, आरोही की यादश का जाना एक सच्चाई। पर आरोही को क्या पता कि दो लाल आंखें कब से उसे ही देख रही है। उस आंखों से ना वो कुछ छिपा सकती है और ना ही वो खुद कहीं छिप सकती है। वो कोई और नहीं बल्कि रूहान था, जिसे लोग बादशाह के नाम से जानते हैं। आरोही को जाता देख रूहान ने अपना फोन लिया और सेरा कॉल करने कहा, आकांक्ष धनराजगीर की बर्बादी की तैयारी शुरू करो, बहुत एहसान कर लिया उस पे, अब देखेंगे दुनिया वाले बादशाह का असली चेहरा। उग भी वो बॉस, पर आप तो अब उस दुनिया में कभी ना नहीं जा जाने वाले थे, तो फिर आप वो नहीं रहे थे तो क्या आप फिर से? सेरा ने डरते हुए कहा। इस वक्त सेरा भी डर से कांप रहा था, माथे पर पसीने की बूंदें आने लगी थी। हा 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 हा, रूहान राजावत बदला ही कब था सेरा? वो तो हम थोड़े से शरीफ क्या हुए कि पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई। इतना बोल के रूहान ने कॉल कट किया और सामने मैंने डोर की तरफ देखा, जहां से अभी अभी आरोही बाहर गई थी। इस वक्त रूहान की आंखों में गुस्सा, जलन, सनक, जुनून, पागलपन और आरोही के लिए बेहिसाब दीवानगी नजर आ रही थी। अब आगे? फिर आरोही के जाते ही रूहान रेडी होकर नीचे आया और सीधा बाहर की तरफ निकला और अपनी कार में बैठकर निकल गया। थोड़ी देर बाद रूहान को कार एक कॉटेज के सामने रुकी। रूहान अपनी कार से बाहर निकाला और सीधा उस कॉटेज के अंदर चला गया। ये कॉटेज किसी और का नहीं पर तमांग का था। अंदर जाते ही वहां एक रूम में जाके रूहान सामने रखे सोफे पर जाके अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर अपने एक हाथ को सोफे पर फैलाकर दूसरे हाथ को अपने एक पैर के घुटने पर रख किसी राजा की तरह बैठ गया। क्या बात है, बादशाह आज खुद सामने से आया है हमारी कस्ती में, तमांग ने रूहान को तरफ देखकर कहा, जो इस वक्त बिल्कुल रूहान के सामने वाले सोफे पर बैठा था। बादशाह कभी भी कहीं भी बेमतलब नहीं जाता ससुर जी, रूहान ने तिरछा मुस्कुरा के कहा। फिर आगे कहा, काम की बात है। रूहान के इतना बोलते ही तमांग ने अपने गार्ड्स को बाहर जाने का इशारा किया। तमांग का इशारा मिलते ही सभी गार्ड्स बाहर चले गए और अब उस रूम सिर्फ तमांग और रूहान ही थे। मुझे टाइगर की खुर्शी चाहिए तमांग, रूहान ने एक सिगरेट जलाकर अपने होठों की बीच में दबाते हुए कहा। रूहान की बात सुनते ही तमांग के हाथ पैर ढीले हो गए और उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें आने लगी और अपनी कांपती आवाज में कहा, ये तुम क्या क्या वो बोल रहे हो क्या बादशाह का दर्जा पाके खुश नहीं हो तुम? और मत भूलो कि अब तुम अकेले नहीं हो, मेरी बेटी भी है तुम्हारे पास, समझे? तुम्हारी बेटी अब मेरी बीवी है, तो उसकी फिक्र करना छोड़ दो तमांग, बस मुझे टाइगर की खुर्शी चाहिए और ये काम करने में मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, रूहान ने सिगरेट के कस लेते हुए कहा। नहीं रूहान, मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगा। जिस दुनिया से हमारे जैसे गैंगस्टर्स भी दूर रहना चाहते हैं और तुम उस दुनिया पर राज करना चाहते हो, तुम जानते भी हो कितना खतरा है उस खुर्शी तक पहुंचने में, तमांग ने रूहान को समझाते हुए कहा। आसान काम वैसे भी मुझे पसंद नहीं है तमांग, रूहान ने कहा। देखो, मैं मानता ही कि आरोही अपनी माँ का बदला लेने के लिए उस शेखावत का साथ दे रही है, पर वो अंदर से बहुत इनोसेंट है, मासूम है, बस तुमने ही उसे उलझा के रखा है ताकि उसका ध्यान तुमसे हटकर खुद की सच्चाई जानने में लग जाए। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम वैसी दुनिया का हिस्सा बनो जिसे आरोही को भी बहुत सारे खतरों का सामना करना पड़ सकता है, तमांग ने रूहान से कहा। वो तो बाप अपनी बेटी पर नजर रख रहा है, हम गुड, पर मैंने सोच लिया है तमांग, अब वो खुर्शी मेरी ही है चाहे कुछ भी हो जाए, पर उसे पहले आरोही का खुद को पहचानना जरूरी था, इसलिए मैंने उसे आकांक्ष के पास जाने दिया, पर वो अपनी हद में रहे तो ही अच्छा होगा उसके लिए, रूहान ने कहा।
आकांक्ष के पास जाने देने की क्या जरूरत थी, वो काम तुम खुद भी कर सकते थे। और रही बात खुर्शी की, तो वो मिलेगी कैसे, तुम जानते हो ना, वो खुर्शी को पाना मतलब पूरी दुनिया को पाना। किसी की हिम्मत भी नहीं होती है उस खुर्शी को एक नज़र देखने की भी, फिर तुम कैसे करोगे, तमांग ने कहा। तुम्हें पता है ना, टाइगर को वो संदूक चाहिए तो बस हो गया काम, रूहान ने एटीट्यूड के साथ कहा। मतलब तुम जानते हो वो संदूक कहाँ है, तमांग ने कहा। हा 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 हा, बादशाह की नज़र से कुछ नहीं छिपता, पर वो संदूक भी मेरा, मेरी रानी, मेरी आरोही भी मेरी, और वो खुर्शी भी मेरी होगी, रूहान ने अपनी जगह पर उठकर कहा। पर इन सब में मुझे क्या करना होगा, तमांग ने रूहान से सवाल करते हुए कहा। वो वक्त आने पर बता दूंगा, रूहान ने जाते हुए कहा। दूसरी तरफ आरोही इस वक्त आकांक्ष के घर पे थी और आकांक्ष की खुशी का तो डे से ठिकाना ही नहीं रहा था। आरोही और आकांक्ष आमने सामने बैठे थे, तभी आरोही कहा, देखे उस दिन ऑफिस के मीटिंग रूम में जो भी हुआ वो एक बुरा हादसा था मेरे लिए, मैं वो सब रूहान को बताना चाहती थी, मुझे नहीं पता था कि वो आप हो, क्योंकि वहाँ लाइट्स नहीं थी, मुझे लगा कि रूहान होगे, आरोही आकांक्ष से कहा। आरोही की ऐसी बात सुन के आकांक्ष गुस्से से भर उठा और उसने आरोही के पास जाके उसकी बाजू ओ को कस के पकड़ते हुए कहा, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, वो एक क्रिमिनल है, ना जाने कितने लोगों को बेरहमी से मारा होगा। और आकांक्ष के इतना बोलते ही आरोही ने उसे जोर से धक्का दिया और चिल्ला कर कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की, आखिर कौन है आप और क्या रिश्ता है मेरा आपसे जो आप बार बार मेरे पास आते हैं, मुझे अपना कहते हैं, और किस हक से। आरोही के इतना कहने पर आकाश ने एक गार्ड की तरफ कुछ इशारा किया और फिर वो गार्ड आरोही के सामने एक इंसान को ले आया, जिसे देखकर आरोही के आंखों से झरने की तरह आंसू बहने लगे और उसके मुंह से एक ही शब्द निकला, बस वाले अंकल। हाँ, ये वही अंकल है जिसने तुम्हें, नेहा और वीर को उस दिन बचाया था, अब यही तुम्हें सब बताएंगे कि मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, आकांक्ष ने कहा। क्या हुआ था उस दिन, प्लीज बताइए, मेरे लिए वो जानना बहुत जरूरी है, आरोही ने अंकल के पास जाके कहा। उस दिन जब बस में आग लगी थी तब बड़ी मुश्किल से तुम्हें और तुम्हारे भाई बहन को बचाया था, पर जो चाचा तुम्हारे साथ थे मैं उसे नहीं बचा सका, पर तभी उस चाचा ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाओ और सबसे बचा कर रखूं, तभी 2-3 आदमी तुम्हें उस बस में ढूंढने आए थे, पर कैसे कैसे भी करके तुम तीनों को उसकी नज़र से बचाकर दूर ले गया था, पर फिर भी वो आदमी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे थे, तभी भागते भागते तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था एक कार से, ये देखकर उस आदमी को लगा तुम नहीं बच सकती, फिर वो लोग वहां से चले गए, उन लोगों के जाते ही मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गया था, पर तुम्हें होश आने के बाद कुछ याद नहीं था सिवाय उस हादसे के जो तुम्हारी माँ के साथ हुआ, क्योंकि उस हादसे ने तुम्हारे दिल और दिमाग पर गहरा असर छोड़ा था, तुम बस अपनी माँ की ही बात किया करती थी, उसके सिवा तुम्हें तुम्हारे भाई बहन याद थे जो तुम्हारे साथ उस वक्त थे जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, बस इसके सिवा तुम सब भूल चुकी हो बेटा, उस अंकल ने आरोही को देखकर कहा। पर अब भी आरोही को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे खुद को संभाले, ये बात सुनके कि उसकी पहले की याददाश्त जा चुकी है, आरोही के पैरों तले की जमीन खिसक गई थी। फिर आकांक्ष ने आरोही से कहा, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब मुझे भी यही लगा था कि तुमने मुझे पहचाना क्यों नहीं, फिर मैंने सब पता किया सिर्फ तुम्हारे लिए, आरू मैं जनता हूँ कि तुम्हें आरू सिर्फ वैदिका आंटी ही कहती थी। आरू सुनते ही आरोही तुरंत आकांक्ष की तरफ देखा, क्योंकि ये बात सच थी कि आरोही को आरू सिर्फ उसकी माँ वैदिका ही कहती थी। यही सोच रही हो ना कि मुझे कैसे पता, मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ, आकांक्ष ने आरोही की बाजू पकड़ते हुए कहा। फिर जब आकांक्ष ने देखा कि उसके पास आने पर आरोही कुछ नहीं बोल रही, तब उसने आगे कहा, तुम्हें याद है आरू, हमने एक दूसरे के प्रॉमिस किया था कि तुम हमेशा मेरी रहोगी और मैं तुम्हारा, हम मेरे सिवा तुम किसी की दोस्त नहीं बनोगी। ये सुनते ही आरोही के मन में धुंधली याद झलकने लगी और फिर आरोही ने अपनी आंखें बंद की और उसके सामने कुछ परछाई जैसी यादें आने लगी, फिर अचानक से आरोही के सिर में तेज दर्द हुआ और पल भर में ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, पर्दे से ही आरोही गिरने वाली थी कि आकांक्ष ने आरोही को अपनी बाहों में थाम लिया और अपनी इंटेंस नजरों से आरोही को देखने लगा। पर आकांक्ष को क्या पता था कि बहुत जल्द वो एक खतरनाक दानव का शिकार होने वाला है, जो उसे अपनी गुस्से से भरी और हद से ज्यादा लाल दे से खून उतर आया हो, ऐसी आंखें दरवाजे से उसे ही देख रही है। वो कोई और नहीं बल्कि रूहान था, जिसे इस वक्त सिर्फ आकांक्ष की बाहों में बेहोश आरोही दिख रही थी। तो क्या होगा आगे, क्या करेगा रूहान आरोही के साथ, कौन है टाइगर, रूहान ने किया आकांक्ष के सामने आरोही को किस। यही सोच रही हो ना कि मुझे कैसे पता, मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ, आकांक्ष ने आरोही की बाजू पकड़ते हुए कहा। फिर जब आकांक्ष ने देखा कि उसके पास आने पर आरोही कुछ नहीं बोल रही, तब उसने आगे कहा, तुम्हें याद है आरू, हमने एक दूसरे के प्रॉमिस किया था कि तुम हमेशा मेरी रहोगी और मैं तुम्हारा, हम मेरे सिवा तुम किसी की दोस्त नहीं बनोगी। ये सुनते ही आरोही के मन में धुंधली याद झलकने लगी और फिर आरोही ने अपनी आंखें बंद की और उसके सामने कुछ परछाई जैसी यादें आने लगी, फिर अचानक से आरोही के सिर में तेज दर्द हुआ और पल भर में ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, पर्दे से ही आरोही गिरने वाली थी कि आकांक्ष ने आरोही को अपनी बाहों में थाम लिया और अपनी इंटेंस नजरों से आरोही को देखने लगा। पर आकांक्ष को क्या पता था कि बहुत जल्द वो एक खतरनाक दानव का शिकार होने वाला है, जो उसे अपनी गुस्से से भरी और हद से ज्यादा लाल दे से खून उतर आया हो, ऐसी आंखें दरवाजे से उसे ही देख रही है। वो कोई और नहीं बल्कि रूहान था, जिसे इस वक्त सिर्फ आकांक्ष की बाहों में बेहोश आरोही दिख रही थी।
अब आगे। ये देखकर रूहान अपने लंबे लंबे कदमों से अंदर आया। तभी आकांश की नजर रूहान पर गई और उसने एक गार्ड को इशारा किया रूहान को रोकने के लिए। फिर जैसे ही उस गार्ड रूहान रोकने की कोशिश करते हुए रूहान के सामने आया, वैसे ही रूहान ने तुरंत बिना कुछ सोचे समझे अपनी कमर पर टाकी गन निकाली और उस गार्ड पर गोली चला दी। वो गोली पल भर में ही उस गार्ड के सर से आर पार हो गई और वो गार्ड जमीन पर गिर गया। ये देखकर आकांश की हालत खराब हो गई और उसने वहां पर खड़े सभी गार्ड्स को कहा, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, मारो इसे और उठाकर बाहर निकलो मेरे घर से। अब आरोही यही रहेगी मेरा पास, मेरे बेडरूम में और मेरे बिस्तर पर। इतना बोल के उसने आरोही को अपनी बाहों में उठाया और अपने रूम की तरफ जाने लगा। आकांश की बात सुन के रूहान का खून खौल उठा। वो सभी गार्ड्स रूहान को रोकने के लिए आगे ही खड़े थे। तभी एक गार्ड ने रूहान से कहा, ए हीरो, अगर दम है तो गन रख के एक एक हाथ हो जाए, गन से तो कोई भी मार सकता है, असली मर्द हो तो सामने से लड़। गार्ड की ये बात सुनते ही रूहान ने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और अपनी गन में से सारी गोलियां निकलकर जमीन पर फेंक दी और गन को चूम कर कहा, सॉरी बसंती, आज तुम्हारा काम नहीं है, तुम आराम करो। हम इतना बोल के रूहान ने फिर से अपनी गन को कमर पर टांग दी और गार्ड को अपनी 2 उंगलियों से पास आने का इशारा किया। वो गार्ड भागते हुए रूहान के पास आया। रूहान के पास आते ही गार्ड जैसे ही रूहान को मारने के लिए अपना हाथ उठाया, वैसे ही रूहान तुरंत झुका और गार्ड के एक पैर को पकड़ के उसे उल्टा करके जमीन में गाड़ दिया। फिर दूसरा पीछे से आया और रूहान ने खड़े होकर अपनी कोहनी सीधा उस पीछे वाले गार्ड की गर्दन में घासा दी। रूहान की स्पीड और एक्शन देखकर वहां खड़े सभी गार्ड्स की आंखें बाहर आ गई और सब ने अपने अपने हथियार निकाले। तभी एक गार्ड ने रूहान के माथे पर गन पॉइंट करी। रूहान ने बिना डरे एक हाथ से उस गार्ड की कलाई पकड़ी और दूसरे हाथ से गार्ड के हाथ को बीच में से तोड़ दिया। जैसे ही वो दर्द से चिल्ला आग कर नीचे बैठा, वैसे ही रूहान ने अपने पैर को ऊपर उठाया और गार्ड के सर पे दे मारा। फिर 2 गार्ड एक साथ बड़ा सा टेबल लेकर आए और रूहान पे फेंक दिया। रूहान पर टेबल गिरते ही टेबल के टुकड़े टुकड़े हो गई, पर रूहान को एक खरोंच भी ना आ सकी। रूहान ने उसी टेबल से एक लकड़ी उखाड़ी और उन दोनों को मारने लगा। वैसे ही सारे गार्ड को एक के बाद एक को मारने लगा। इस वक्त रूहान ने वो होल पूरी तरह से तहस नहस कर डाला। रूहान ने अकेले ही कम से कम 30 लोगों को मारकर उसका ढेर कर दिया था। फिर रूहान जैसे ही ऊपर जाने को हुआ, तभी पीछे से किसी से रूहान के सर पर वार किया, जिससे रूहान के कदम लड़खड़ाने लगे। रूहान ने अपने सर पे हाथ रखकर पीछे मुड़ा तो वहां एक काफी हटाकटा आदमी था, जिसकी बॉडी और हाइट काफी ज्यादा थी। वो इस वक्त शर्टलेस था, जिससे उसकी मस्क्यूलर बॉडी नजर आ रही थी। रूहान ने उसकी तरफ घूमकर कहा, हैला अंडरटेकर, WWE से भाग के आया क्या? तभी उसने फिर से रूहान के मुंह पर मुक्का मारने के लिए अपना हाथ उठाया। तभी रूहान नीचे झुककर उसके पीछे चला गया और नीचे देखा जहां एक डंडा पड़ा था, वो उठाकर रूहान ने उस आदमी के सर पे मार दिया, पर वो डंडा टूट गया। फिर जैसे ही वो आदमी रूहान की तरफ मुड़ा, वैसे ही रूहान ने बड़ी स्फूर्ति से दूसरे हाथ में पकड़ी हॉकी स्टिक से वार किया, जिससे उस आदमी के कदम लड़खड़ाने लगे और वो नीचे गिरा। फिर रूहान ने एक साथ 6 ग्लास बॉटल को उसके सर पे फोड़ दिया, जिससे उस आदमी का पूरा चेहरा खून से भर गया और वो दर्द से तड़पने लगा। क्या गुंडा बनेगा रे तू, हैंडटेकर कहीं का? इतना बोल के रूहान ऊपर की तरह गया और एक झटके से आकांश के रूम का दरवाजा अपने पैर से तोड़ दिया। अंदर जाते ही रूहान की नजर आरोही पर गई, जो अभी भी बेहोश थी और उसका एक हाथ आकांश के हाथ में था और वो अभी आरोही की साइड में बैठा था। उसने जैसे ही रूहान को देखा तो उसको जैसे सांप ही सूंघ गया हो, उसके माथे पर पसीना आने लगा। रूहान सीधा आकांश के पास गया और उसको गर्दन से पकड़कर घसीटते हुए नीचे ले आया और उसको जैसे ही मारने वाला था, तभी आकांश ने कहा, चल पहले वाला खेल खेलते हैं, जो पहले नीचे गिरा वो हरा और जो जीता आरोही उसकी। हा, अब आया ना लाइन पे, आरोही हमेशा से मेरी है और मेरी ही रहेगी। आज अगर मैं जीता तो तू मेरे और आरोही के बीच कभी नहीं आएगा, रूहान ने आकांश से कहा। ये वादा है आकांश धनराजगीर का, आज अगर मैं हरा तो आरोही को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाऊंगा। इतना बोल के आकांश ने रूहान की तरफ एक ब्लैक कलर की पट्टी फेंकी। रूहान ने एक हाथ से कैच की, फिर अपने ब्लेजर और शर्ट को उतार के साइड में फेंका, जिससे रूहान के 8 पैक एब्स नजर आने लगे। ये देखकर आकांश ने भी अपना शर्ट निकला। तभी रूहान ने टेढ़ा मुस्कुराकर कहा, कॉपी करने की आदत गई नहीं तुम्हारी। फिर दोनों ने अपनी आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड बंधा और एक दूसरे पर वार करने लगे। दिखने में दोनों ही काफी स्ट्रांग थे, दोनों को ही बॉक्सिंग आती थी। रूहान ने एक पंच आकांश के जबड़े पर मारा, जिसे उसके मुंह से खून आने लगा। फिर आकांश ने रूहान के पैर पर वार किया, जिसे रूहान नीचे गिरते गिरते बचा, क्योंकि रूहान ने पहले ही अपने हाथ का सपोर्ट ले लिया था। फिर उठ के रूहान के आकांश के पेट पर 2-3 मुक्के मार दिए और फिर एक पंच आकांश की चीन पर मारा। अब आकांश लड़खड़ाने लगा, क्योंकि रूहान बहुत तेज था। आकांश को लगा रूहान ने पहले ही इतने आदमी को मारा है तो अब वो नहीं लड़ पाएगा, पर रूहान में अभी भी वैसी ही एनर्जी थी। पर फिर भी आकांश ने हार नहीं मानी और रूहान से लड़ने लगा। आकांश भी काफी अच्छा लड़ रहा था, पर ब्लाइंड फोल्ड होने से वो रूहान को नहीं ढूंढ पा रहा था, जबकि रूहान को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो आकांश को पीटे जा रहा था। तभी ऊपर आरोही की आंखें धीरे धीरे खुली और वो उठकर बैठ गई। जैसे ही उसने अपनी नजरें घुमाई, वो दंग रह गई और खुद से कहा, ये मैं कहा हूँ और यहाँ धरती कंप आया था, भूचाल, ये दरवाजा जमीन पर क्यों पड़ा है? इतना बोल के वो बेड से उठकर सीधा बाहर निकल गई और सीढ़ी के ऊपर से ही नीचे का नजारा देखा तो आरोही की आंखें ही दे से बाहर निकल गई हो, क्योंकि नीचे हर जगह तोड़फोड़ हो रखी थी। सारे गार्ड्स जमीन पर लेते थे, जिसे देखकर ही समझ आ जाए कि उसे बहुत मारा गया है। और हॉल के बीच में आकांश और रूहान लड़ रहे थे, जिसे आरोही आंखें और मुंह फाड़े देखती रह गई।
फिर वो जल्दी से नीचे गई और उसने चीख कर कहा, रूहान न। आरोही की आवाज सुनते ही आकांश को लगा कि अब रूहान का ध्यान हटेगा, पर्दे से ही उसने रूहान को गिराना चाहा कि तुरंत रूहान उसे पैर से पकड़कर पटक दिया, जिसे आकांश की चीख निकल गई, आ। फिर आकांश और रूहान ने आंखों पर से अपनी अपनी पट्टी निकली। जैसे ही रूहान ने आरोही को देखा वैसे ही आरोही भाग कर आए और रूहान को कस के हक कर लिया, पर रूहान ने अभी भी उसे हाथ नहीं लगाया था। थोड़ी देर बाद आरोही रूहान से अलग हुई और रूहान को देखकर कहा, ये सब क्या हो रहा था और आपके सर पे चोट कैसे लगी? इतना बोल के आरोही आकांश के पास गई और कहा, तुम ठीक हो ना? आकांश जैसे ही कुछ बोलने वाला था कि तभी रूहान ने उसे कुछ न बोलने का इशारा किया और कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, वो बस थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे थे हम दोनों। आकांश ने आरोही से, किस बात की? आरोही ने पूछा। वो मैं सोच रहा था बॉक्सिंग ज्वाइन करने की, तो रूहान बस मुझे सिखा रहा था कैसे बॉक्सिंग करते हैं वो, आकांश ने कहा। पर तुम दोनों? आरोही ने इतना ही कहा कि तभी रूहान ने बीच में आके कहा, सब ठीक है अब हम दोनों के बीच में, आखिर ये तुम्हारे बचपन का दोस्त है तो मेरा भी कुछ लगता है ना, तो क्यों ना साला ही बना दूं, इसलिए आज से ये मेरा साला है और मैं इसका जीजा। रूहान की यह बात सुन के आकांश का मुंह बन गया। आपको कैसे पता? आरोही ने कहा। मैंने बताया रूहान को, आकांश ने कहा। वो पता नहीं मुझे क्या हो गया था एंड आई एम सॉरी, आपको बिना बताए आना पड़ा, आरोही ने रूहान से कहा। कोई नहीं अब चले घर हम, रूहान ने आरोही का हाथ पकड़कर कहा। पर पहले आप शर्ट तो पहन लीजिए, ऐसे ही चलेंगे? आरोही ने अपनी नजरें नीचे करके कहा। अरे भी तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे पहली बार देखा हो मुझे ऐसे, रूहान ने आकांश के सामने आरोही को कमर से पकड़कर अपने पास खींचकर कहा। ये देखकर आरोही ने कहा, क्या कर रहे हैं, ये हमारा घर नहीं है। तभी रूहान ने आरोही की बात को इग्नोर करके उसके चेहरे को अपनी करीब करके उसके होठ पर अपने होठ रख लिए और बहुत डीपली आरोही के होठ को स्मूच करने लगा। ये देखकर आकांश ने अपनी नजरें घुमा ली और कहा, साला एक कसर नहीं छोड़ता मुझे जलाने की, पागल आशिक कहीं का। थोड़ी देर बाद रूहान ने आरोही को छोड़ा और अपनी गोद में उठाकर बाहर की तरफ निकल गया। तभी आकांश के फोन में किसी का कॉल आया और उठाते ही सामने से किसी ने कहा, सर वो आपकी वाइन फैक्ट्री पूरी तरह जल गई है सर, सब बर्बाद हो गया है। ये सुनते ही आकांश ने रूहान की तरफ देखा, रूहान ने भी अपना चेहरा हल्का पीछे किया और अपनी एक आंख विंक कर दी। फिर तुरंत आरोही को लेकर निकल गया। उसके जाते ही एक और एमएसजी आया, उसके फोन में आकांश ने ओपन किया जिसमें लिखा था कि तुमने मेरी जान को हाथ लगाया, उसे अपने बिस्तर पर ले गए, मेरी जान को मुझसे दूर करने की कोशिश की, तो इतनी आसानी से कैसे छोड़ देता मेरे दोस्त, हा 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 हा। अब जाकर देखो तो सही बिस्तर है भी या नहीं। ये पढ़ते ही आकांश तुरंत ऊपर की तरफ भागा और जैसे ही रूम में देखा तो वो बिस्तर जल रहा था और आग पूरी तरह रूम में भी फैल रही थी। ये देखकर आकांश ने कहा, मानना पड़ेगा रूहान राजावत, सच में बादशाह हो तुम, कब क्या कर दे कोई नहीं जान सकता। मुझे लगा था कि आरोही तुम्हारा जुनून है, पर अब समझ आ रहा है कि वो इन सभी शब्द से बढ़कर है और मैं पागल सोच रहा था आरोही को तुमसे दूर कर दूंगा, पर क्या हद से ज्यादा कुछ भी सही है? नहीं रूहान, मुझे तुम्हें रोकना होगा, कहीं तुम आरोही को वो तो नहीं मानने लगे? नहीं नहीं। अब क्या होगा आगे? क्या होगा अब रूहान और आरोही की कहानी में? या फिर आएगा कोई नया धमाका? बाहों में चले आओ हमसे सनम, क्या पर्दा। फिर तुरंत आरोही को लेकर निकल गया। उसके जाते ही एक और एमएसजी आया, उसके फोन में आकांश ने ओपन किया जिसमें लिखा था कि तुमने मेरी जान को हाथ लगाया, उसे अपने बिस्तर पर ले गए, मेरी जान को मुझसे दूर करने की कोशिश की, तो इतनी आसानी से कैसे छोड़ देता मेरे दोस्त, हा 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 हा। अब जाकर देखो तो सही बिस्तर है भी या नहीं। ये पढ़ते ही आकांश तुरंत ऊपर की तरफ भागा और जैसे ही रूम में देखा तो वो बिस्तर जल रहा था और आग पूरी तरह रूम में भी फैल रही थी। ये देखकर आकांश ने कहा, मानना पड़ेगा रूहान राजावत, सच में बादशाह हो तुम, कब क्या कर दे कोई नहीं जान सकता। मुझे लगा था कि आरोही तुम्हारा जुनून है, पर अब समझ आ रहा है कि वो इन सभी शब्द से बढ़कर है और मैं पागल सोच रहा था आरोही को तुमसे दूर कर दूंगा, पर क्या हद से ज्यादा कुछ भी सही है? नहीं रूहान, मुझे तुम्हें रोकना होगा, कहीं तुम आरोही को वो तो नहीं मानने लगे? नहीं नहीं। इतना बोल के आकांश ने किसी को कॉल किया और कहा, आज रात माँ को फार्म हाउस में ही रखना, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ। इतना बोल के आकांश ने अपने दूसरे आदमी को आग बुझाने के लिए बोलकर वहां से निकल गया। दूसरी तरफ रूहान की कार उसके फार्म हाउस के बाहर रुकी और बिना आरोही की तरफ देखकर वो कार से बाहर निकलकर सीधा अंदर चला गया। रूहान के ऐसा करने से आरोही ने अपना मुंह बनाकर खुद से कहा, अरे अब फिर से इसे क्या हुआ, किस करने में तो इसकी नाराजगी कहीं भी नहीं दिखती, जब मन करता है टूट पड़ते हैं मुझ पे दुष्ट दानव कहीं का। इतना बोल के आरोही भी रूहान के पीछे चली गई। रूहान इस वक्त अपने रूम में था, तभी आरोही आती तो रूहान ने बिना आरोही की तरफ देखकर कहा, अगर भूख लगी हो तो टेबल पर खाना रखा है, खा लेना। इतना बोल के रूहान दे से जाने वाला था, तभी आरोही ने कस के रूहान को हक किया और अपने रोंधे गले से कहा, मैं जानती हूँ कि मैं आपको बिना बताए गई, पर मैं अपनी सच्चाई जानना चाहती थी, इसलिए मैं उसके पास गई थी और मैं आज एक और सच्चाई बताना चाहती हूँ आपको, उसके बाद आपको जो सजा देनी हो मुझे मंजूर है। इतना बोल के आरोही ने रूहान की तरफ देखा जो चुपचाप खड़ा था। फिर आरोही ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं यहाँ आपके खिलाफ सबूत ढूंढने आई थी ताकि आपको जेल भेज सकूं, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, बस ये मेरा काम था, मैं मिस्टर शेखावत के लिए काम करती हूँ।
आरोही के मुंह से शेखावत का नाम सुन के रूहान के हाथों की मुट्ठी कस गई और आगे आके उसने पीछे से आरोही के बालों को कसकर पकड़ा और अपने दांत पीसते हुए कहा था ना मैंने तुमसे कि मुझे कभी धोखा मत देना, हम अगर कुछ भी जानना हो तो मुझसे पूछ लेती बीवी। पर एक बात बताओ, उस दिन सारे सबूत तुम्हारे पास नहीं थे? जब तुम वो पेनड्राइव लेकर गई थी तब वो नकली थी और उसी वक्त तुमने ये सोचा कि अब रूहान को अपने प्यार की जाल में फंसाकर सबूत हासिल कर सको है ना हम। इतना बोल के रूहान ने एक झटके से आरोही के बालों को छोड़ा। रूहान की बात सुन के आरोही की देह से सांसें ही थम गई हो। फिर उसने अपनी टूटी आवाज में कहा, मतलब आपको सब पता था? रूहान आगे आया और आरोही के चेहरे पर हल्के से झुका और अपनी सन की भरी आवाज में कहा, जहां तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। इतना बोल के रूहान आरोही के सामने तिरछा मुस्कुरा और तुरंत रूम से बाहर निकल गया। रूहान की बात सुन के आरोही को ऑफिस वाली बात याद आ गई और खुद से कहा, मतलब उसी दिन से रूहान मुझ पर नजर रख रहे थे। ये सोचते ही आरोही की आंखों से आंसू आने लगे। फिर अपने आंसू पोंछकर कहा, बस अब बहुत हुआ, अब मैं अपने और रूहान के बीच किसी को नहीं आने दूंगी। थोड़ी देर बाद रूहान इस वक्त हॉल में बैठा था और अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी उसके फोन में आरोही का कॉल आता ही और वो घबराते हुए कहती है, रूहान प्लीज जल्दी ऊपर आइए, यहाँ कोई है प्लीज रोहा। आरोही इसके आगे कुछ कहती कि कॉल कट हो गया। रूहान अपनी जगह से उठा और घबराते हुए भागकर ऊपर गया। रूम में आते ही चारों तरफ देखा, वहां बिल्कुल अंधेरा था। फिर रूहान ने चिल्ला कर कहा, आरोही ही देखो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, बाहर आ जाओ। फिर भी कोई आवाज नहीं आई। तभी एक गाना प्ले हुआ और उसके साथ ही कमरे की सारी लाइट्स ऑन हो गई। तभी रूहान की नजर आरोही पर गई जिसकी पीठ अभी रूहान के सामने थी। आरोही ने इस वक्त ब्लू कलर की साड़ी पहन रखी थी और पीछे से उसका ब्लाउज काफी ज्यादा डीप था। फिर गाने के साथ अपनी कमर को मटकाना शुरू किया और गाने के बोल के साथ अपने होठ चला के, बाहों में चले आओ, बाहों में चले आओ, हो हमसे सनम क्या पर्दा, हो हमसे सनम क्या पर्दा। फिर आरोही रूहान की तरफ घूमी और अपनी अदाओं से नाचते हुए रूहान के पास आए। आरोही को ऐसे देखकर रूहान की भी हालत खराब होने लगी थी, क्योंकि आरोही की सारी ट्रांसपेरेंट थी जिसे उसकी गोरी पतली कमर झलक रही थी। रूहान को नजर ही नहीं हट रही थी। ये आज का नहीं मिलन, ये संग है उम्र भर का। तभी रूहान ने आरोही को कमर से पकड़कर उसके होठ पर अपनी उंगली रख दी, शुश शुश। फिर आरोही ने रूहान को हल्का धक्का देकर, बाहों में चले आओ, हो हमसे सनम क्या पर्दा। फिर आरोही म्यूजिक के साथ थिरकने लगी। आरोही का हर एक मूव रूहान को पागल कर रहा था। देखने में लग रहा था कि आरोही परफेक्ट डांसर है। उसकी मटकती हुई कमर, उसकी अदाएं और हवा में लहराती साड़ी। जब रूहान से कंट्रोल नहीं हुआ तो वो वहां से जाने लगा। तभी आरोही ने जल्दी से आके उसका हाथ पकड़ा और, चले ही जाना है, नजर चुरा के यू। फिर थामी थी साजन तुमने मेरी कलाई क्यों, हाँ। फिर रूहान को अपनी तरफ करके, किसी को अपना बना के छोड़ दे, ऐसा कोई नहीं करता। रूहान ने फिर एक बार अपनी उंगली आरोही के चलते होठों पर रखकर, शुश शुश। फिर आरोही दूर हुई और अपनी पीठ रूहान के चेस्ट से सटाकर रूहान के दोनों हाथों को अपनी कमर पर लपेटकर, बाहों में चले आओ, हमसे सनम क्या पर्दा। रूहान ने उसे एक झटके से छोड़ा और बालकनी की तरफ चला गया। आरोही भी उसके पीछे पीछे गई और रूहान के सामने आके उसका चेहरा अपने हाथ से पकड़कर अपने करीब करके, कभी कभी कुछ तो कहो पिया हमसे, के कम से कम आज तो खुल के मिलो जरा हमसे। फिर आरोही ने रूहान को गर्दन पर अपनी एक उंगली फेरते हुए, ये रात अपनी, जो तुम हो अपने, किसी का फिर हमें डर क्या, बाहों में चले आओ, हमसे सनम क्या पर्दा। फिर रूहान ने आरोही का हाथ झटका और दे से ही जाने को हुआ। आरोही ने रूहान को पूछे से हक किया और रोते हुए बोली, आई एम सॉरी रूहान, मैं जानती हूँ कि मैंने आपको धोखा दिया, पर यह बात सच है कि मैं आपसे सच में प्यार करने लगी हूँ। आई लव यू रूहान, आई लव यू सो मच। अब कभी भी आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी, आपको बिना पूछे कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा आपकी बनके रहूंगी और आपकी सारी बातें मानूंगी। आई लव यू रूहान। आरोही के ये बोलते ही रूहान ने सुकून से अपनी आंखें बंद की और उसे चेहरे पर जीत भरी मुस्कान आ गई। फिर रूहान ने बिना एक पल गवाए आरोही की तरफ घूमा और आरोही के नर्म गुलाबी होंठ पर अपने सख्त होठ रख दिए। तो क्या होगा आगे? क्या सच में आरोही करने लगी है रूहान से प्यार, या फिर है कोई साजिश?